चाय भी एक ऐसी चीज है जिसको आप अच्छी वैल्यू पे बेच सकते हो। तो थॉट कि यार जब चाय डालना है, कापी इज अ गुड वर्ड, तो व्हाई नॉट चाय कापी। जब बाकी लोग कैफे कल्चर, कॉफी ट्रेंड्स और फैंसी बेवरेजेस के पीछे भाग रहे थे, अब साहिल को लगा कि क्यों ना हमारी देसी चाय को एक कूल आइडेंटिटी दी जाए। आप कितना ज्यादा आपके कस्टमर से कनेक्ट कर पा रहे हो तो आपका ब्रांड वैसे डिफाइन होना स्टार्ट हो जाता है। हमारी टैगलाइन जो पहले थी फिल योर फिल, अभी हम लोगों की टैगलाइन दूसरा कर रहे हो, क्योंकि कस्टमर्स ने बोलना स्टार्ट कर दिया। चाय कापी आज के डेट में एक ऐसा ब्रांड है जो लोगों से सिर्फ कनेक्ट नहीं करना चाहता है, बल्कि जो उनके कस्टमर्स हैं वो उसे अपना दूसरा घर मानते हैं। स्टार्ट कैसे करना है ना, अगर आपके पास में बैकिंग है अच्छी तो बड़े लेवल पे स्टार्ट करो, ठीक है। हायर अ कंसल्टेंट, चीजें सीखते जाओ, इंप्लीमेंट करते जाओ। कुछ गलतियां होगी, कुछ पैसा जलेगा, लेकिन आप 1 साल के अंदर 4 साल का एक्सपीरियंस ले लोगे। तो दोस्तों, अगर आप चाय, कॉफी, कोई भी फैंसी बेवरेज या इनफैक्ट फूड भी इसको लेके अपना एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, उसे ग्रो करना चाहते हैं, उसे एक एस्टैब्लिश ब्रांड में तब्दील करना चाहते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पूरा एपिसोड देखिए, बिकॉज दिस विल टर्न आउट टू बी अ कंप्लीट मास्टर क्लास फॉर यू। सो यू स्टार्टेड बैक इन 2016 यस। में स्टार्ट किया आपने हाँ। चाय कॉफी। पर बताइए कि अ, चाय से एक फलता फूलता बिजनेस हाँ, कैसे कैसे बनता है, मतलब? चाय से फलता फूलता बिजनेस चाय पत्ती से भी बन सकता है और एंड प्रोडक्ट से भी बन सकता है। ओके। हम लोगों ने हमारे जीवन काल के अंदर बहुत से लालाजियों को देखा जो चाय पत्ती से ही बहुत ऊपर चले गए, हाँ। ठीक है, चाय पत्ती की ट्रेडिंग से। बट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू नो कि सिर्फ 1 रुपए की चीज को 2 रुपए में बेचने से यू कैन नॉट मेक अ फॉर्चून आउट ऑफ इट। बेसिक ट्रेडिंग से आगे बेसिक बढ़ना ट्रेडिंग से पड़ेगा। आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो नींबू की जगह लेमनेड बेचना पड़ेगा। हाँ। वही हमने किया, चाय पत्ती की जगह चाय ही बेचना स्टार्ट कर दी। आप ऐसे देखो, आज तो चलो बहुत नॉर्मल है 50 रुपए की चाय, आपको भी फर्क नहीं पड़ता, मुझको भी फर्क नहीं पड़ता। हम्म, बट बैक इन 2016 जब हम लोगों ने चालू किया था ना, तो कुछ आर्किटेक्ट शुरू में हम लोगों को ऐसे मिले थे, उन्होंने बोला था भैया आप इंदौर में 25 रुपए 30 रुपए की चाय पिलाने वाले हो, कोई नहीं पिएगा आपकी चाय। हम्म, और उस टाइम पे चाय को लेके इतना बोल्ड मूव लेना, जब मार्केट में 10-10 रुपए में हर ठेले पे अच्छी अच्छी जगहों पे 10 रुपए की चाय मिलती थी, हम लोगों ने 30 रुपए की बेची। और लोगों ने पी भी। तो लोगों ने पी, लोगों ने बहुत प्यार दिया। और मतलब हम लोगों ने जो सोचा था ना कि यार लोगों को एक एस्पिरेशनल वैल्यू चाय की जो दिखनी चाहिए, वो उनको मिलने लग गई। और चाय को लोगों ने वैसे देखना स्टार्ट किया कि हाँ, ये इंडिया का बेवरेज है। चाय ऑल्सो डिजर्व सम रिस्पेक्ट, सिर्फ घर के अंदर ही नहीं बनती, बाहर भी आप पी सकते हो। पहले क्या होता था, लोगों को बाहर जाना था तो मतलब कॉफी पीनी थी, चाय पीनी थी करेक्ट। तो टपरी पे कॉफी पीना था। बस थोड़ा सा लग्जरियस। हाँ, हाँ। क्योंकि उसकी एस्पिरेशनल वैल्यू बढ़ी हुई थी ना, बढ़ी हुई थी। उसकी मार्केटिंग वैसी की गई थी। अगर आप उसको यूनिट मैट्रिक्स पे कंपेयर करोगे ना, तो चाय और कॉफी का कॉस्टिंग ऑलमोस्ट सेम ही पड़ता है। कॉफी जनरली हम लोग विजुअली, मतलब माइंड में हम लोग ये देखते हैं कि भाई हाँ। लग्जरियस है, ये तो हम एक्सपीरियंस से ऐड सो करते हैं उसको। दैट्स हाउ द बिग ब्रांड्स हैव मेड श्योर थ्रू मार्केटिंग कि आपके दिमाग में कॉफी की वैल्यू वो सेट हो जाए। तो अभी आज से करीबन, अब इतने साल पहले जब आपने स्टार्ट किया, तो हाँ, कितना कैपिटल आपने इन्फ्यूज किया पहले? सो दैट टाइम इट वाज लाइक 1.25 सीआर अप्रोक्सीमेटली। हम लोगों ने ओके। 4 आउटलेट एक साथ चालू किए थे इंदौर में। बीइंग फ्रॉम उज्जैन, हम लोगों ने उज्जैन इसलिए पिक नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पे सीसीडी आके बंद हुआ था उज्जैन में। और उज्जैन ऐसा मार्केट था कि लोगों को वहां पे लेट्स से स्मॉल टिकट साइज आइटम्स खाने की आदत थी। लोकल रीजनल ज्यादा हाँ, पसंद। ये आप अभी भी देखोगे तो इंडिया में जो टीयर 3 सिटीज होती हैं, वहां पे हाँ। आज भी लोगों को आदत नहीं होती कि ज्यादा स्पेंड करें। मुझे अभी भी लगता है इंदौर में, हालांकि मुझे सिर्फ 5-6 साल ही हुए इंदौर में, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी रीजनल ज्यादा चलता है। हाँ, अभी आ रहा है, इवॉल्व हो रहा है, पर अभी भी रीजनल ज्यादा फेवर करते आप हैं लोग। पोहे से प्यार हटा ही नहीं सकते ना, हटा ही नहीं सकते। वो तो हट ही नहीं सकता। तो 1.25 सीआर आपने जो उस टाइम लगाया, तो ये किस किस पॉकेट्स में आपने स्पेंड किया पहले? तो हम लोगों ने लेट्स से कॉर्पोरेट कैंटीन था हम लोगों के पास में, ओके। हम लोगों का कॉर्पोरेट ऑफिस था। हम लोगों ने भंवर कुआं पे एक आउटलेट डाला था, हम लोगों ने साकेत पे, एक विजयनगर पे। ओके। एंड विच ऑल डिपार्टमेंट्स डिड यू इन्वेस्टेड, ये जो कैपिटल था? मार्केटिंग, लेट्स से मार्केटिंग, ऑपरेशंस, एचआर। एचआर के हाँ। अंदर हम लोगों का बहुत हेवीली इन्वेस्ट हुआ था उस टाइम पे। इनिशियली। इनिशियली हाँ हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि आप 30 लाख रुपए की दुकान बना रहे हो, हम्म। ठीक है। बट एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है जो लोग मिस कर जाते हैं कि अब वो दुकान जिस दिन चालू होगी ना, उस दुकान के चालू होने के 20 दिन पहले से ही सैलरी का मीटर चालू हो जाता है। क्योंकि यू कैन नॉट हायर पीपल ऑन द डे यू आर ओपनिंग योर स्टोर, राइट। राइट। पहले 1-2 महीने तो आपके महीना भर तो एक्चुअली ट्रेनिंग में प्रोडक्टिव होते जाते ही हैं, नहीं है। एग्जैक्टली। वो तो आदमी सीखने सीखने में चला हाँ, जाता है। हम्म। और हम लोग भी डे वन पे शेफलेस मॉडल नहीं थे ना, तो अब है।
अब लगता है कि ठीक है, स्टोर अगर मान लो 1 तारीख को खुलना है तो हम 20 तारीख को भी अगर मैन पावर हायर करते तो हमको प्रॉब्लम नहीं होती है। उस टाइम पे तो हमको 1.5 महीने पहले से हायर करके रखनी पड़ी थी। और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए थे उस समय हायरिंग में? हायरिंग में चैलेंजेस ये फेस किए थे कि हम लोग नई कंपनी थे, तो लोग एकदम से ट्रस्ट नहीं कर पाते कि अरे यार आज है कल नहीं रहा, तो हम्म। लोग उनकी स्टेबल जॉब को छोड़ के नहीं आते। अपने को लगता है कि मार्केट में आप किसी को 1,000 रुपए ऊपर दो तो छोड़ के आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। उसको भी उसकी स्टेबिलिटी दिखती है, उसको भी उसका घर दिख रहा होता है सामने वाले को। हम्म। तो एकदम से लोग नहीं आ रहे थे। तो उस चीज में हम लोगों का ना कॉर्पोरेट ऑफिस ने बहुत अहम रोल प्ले किया था, ओके। क्योंकि दुकानें बनने के पहले तो सब कुछ पेपर पे ही होता है। राइट। बट हमारे पास एक ऑफिस था सदगुरु परिणय में, 3rd फ्लोर पे। वहीं पे कॉर्पोरेट कैंटीन थी। अभी वो कॉर्पोरेट कैंटीन हमने हमारे ऑफिस बॉय को दे दी थी कोविड में कि ठीक है संतोष भी आप ही रख लो, अब आप ही चलाना उसको, कोई बात नहीं। ठीक है यार, ओके। कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए आपके लोगों के लिए। सर्टनली। हाँ, तो वहां पे लोग जब आते थे तो उनको एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता था कि हाँ ठीक है यार, एक कंपनी नई है, कॉर्पोरेट ऑफिस भी है, पूरा ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे। हम्म। तो उससे लोगों का ट्रस्ट बनने लगा, एम्प्लॉयज स्टेबल रहेगी। स्टेबल रहे। हाँ, एम्प्लॉयज भी थोड़े स्टेबिलिटी के साथ में आने लग गए। वहां से फिर हम लोगों का थोड़ा टर्न होना स्टार्ट हुआ यू चीजों में। यू रिमेम्बर आपने पहले एम्प्लॉय को कितना पे किया था? हमने पहले एम्प्लॉय को पे किया था 27,800 रुपये। अच्छा। और क्या क्या रोल में आपने रखा था उस एम्प्लॉय को? एरिया मैनेजर। एरिया मैनेजर। ओके, सेल्स फर्स्ट? नहीं नहीं, नहीं, ऑपरेशन फर्स्ट। ऑपरेशन फर्स्ट। हाँ, अरे सेल फर्स्ट तो बहुत बहुत, सेल्स बहुत आसान है यार। आप फ्रेंचाइजी की एड चलाओ सुबह से लेकर रात तक में, 1 लाख रुपए में 2 फ्रेंचाइजी बिक जाती है। फ्रेंचाइजी बेचना बहुत आसान है, फ्रेंचाइजी को प्रॉफिटेबली चलाना वो, दैट्स डिफिकल्ट। हाँ, डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, हम लोगों को आता है। बट हाँ, वो ट्रिकी ट्रिकी पार्ट है, थोड़ा सा टिपिकल है। हम्म। और फ्रेंचाइज बिजनेस के अंदर यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी फ्रेंचाइजीज प्रॉफिटेबल रहे। अगर लेट्स से अभी हमारा पोर्टफोलियो अगर मैं बोलूँ 50 लाइव स्टोर्स का है, तो सिर्फ 2 ऐसे स्टोर्स हैं हम लोगों के जो अभी प्रॉफिट में नहीं है। 50 में से आउट ऑफ 50 ओनली 2 स्टोर्स आर लाइक दिस। और वो भी किसी एक्सवाइजेड रीजन से है, विद इन द नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स वो भी प्रॉफिट में आ जाएंगे। ओके। हाउ डू यू डिवाइस दिस नेम, ये नाम चाय कॉफी जो आपने रखा, और हाँ कॉफी नहीं रखा, हाँ एंड चाय काफी रखा आपने, तो ये हाँ। ये इनोवेटिव आइडिया आपको कहाँ से सूझा सो है? ये ऐसा आया था जब मैंने आपको बताया ना, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। हम्म। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि हम लोगों ने R&D के लिए जब हम लोग बैंगलोर गए, तो वहां पे कॉफी को कापी बोला जाता है। हम्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाउ वर्ड यूज होता है, हम्म। वैसे उस टाइप का। वो लहजा है थोड़ा सा। हाँ, लैसा मतलब लहजा। वैसी वैसी हाँ। बात, वो वर्ड है वहाँ का कापी। साउथ इंडिया मलयाली में कॉफी को कापी बोला जाता है। हम्म। तो हम लोग जब R&D कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया हम लोग सिर्फ कॉफी का एक ब्रांड चालू करने वाले थे। बैंगलोर में हमने देखा कि चाय पॉइंट था, चाय पॉइंट के छोटे छोटे आउटलेट थे। दैट टाइम वी रियलाइज कि नहीं यार, चाय भी एक ऐसी चीज है जिसको आप अच्छी वैल्यू पे बेच सकते हो। हम्म। ठीक है, तो चाय पॉइंट बिकेम आवर इंस्पिरेशन। हम लोगों ने उसी टाइम डिसाइड किया कि यार 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए एक अकेली दुकान में लगाना मतलब इट्स लाइक पुटिंग ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। तो बहुत रिस्की रिस्की प्रपोजल हो है। जाता है, रिस्की है। तो टू कर्ब द रिस्क हम लोगों ने फिर 4 थोड़े छोटे आउटलेट चालू करे। पहले जो आउटलेट बनना था वो 4,000 स्क्वायर फीट का बनना था। ओके। हमने 1,000-1,200 स्क्वायर फीट के 4 आउटलेट बना लिए। बट देन हाउ डू यू डिवाइस कि सिर्फ चाय नहीं बेचे, मतलब पहले आप सिर्फ चाय ही पहले सिर्फ सेल कॉफी होता? बेचने वाले थे। सिर्फ कॉफी? हाँ, ओके। सिर्फ कॉफी। हाँ हाँ। जब R&D किया, बैंगलोर गए कॉफी की R&D करने के लिए, तब वहां पे चाय मिली, चाय पॉइंट मिला, तो वहां से फिर चाय हमने अंदर डाली। ओके। एंड देन इट बिकेम चाय कापी। नाम सोच रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो यू स्टार्टेड तो विद ये, इनिशियल, हाँ, एंड वही चल गया फिर। फिर वही चल गया। फिर वी थॉट कि यार जब चाय डालना है, हम्म। कापी इज अ गुड वर्ड, तो व्हाई नॉट चाय कापी। और हम लोगों ने, अच्छा, एक 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 ना एक चीज और होती है कि अगर आप एक कॉफी पर्सन हो या आप एक चाय पर्सन हो, तो आप आपके दोस्त के साथ में किसी ऐसी प्लेस पे जाना प्रेफर करोगे जहाँ पे आपको या तो चाय मिल जाए, और अगर कॉफी पर्सन हो आपको कॉफी अच्छी मिल जाए। आप आपके दोस्त को भी जाने नहीं दोगे किसी दूसरी जगह। सो वी बराबर। थॉट ऑफ ब्रिजिंग इट। बिकॉज आप बेसिकली कॉन्वर्सेशन के लिए जाते हो ऐसे एग्जैक्टली। स्पॉट्स पे। हाँ, ओके। सो वी ट्राई टू मेक श्योर कि जो हर कैटेगरी के लोग हैं वो आ जाए। चाय वाला भी आके बैठ सके, जिसको चाय पीनी है, जिसको कॉफी पीनी है, वो भी आ जाए। हाउ डू यू मेक श्योर कि इनिशियल फर्स्ट ईयर या फर्स्ट 2 इयर्स में एक कांस्टेंट फुटफॉल बना रहे? हाँ, तो जनरली एक एंटिसिपेशन होता है कि भाई रोज इतने ग्राहक तो आने चाहिए, नहीं तो अपना खर्चा पानी कैसे निकलेगा, या थोड़ा सा बर्डन बढ़ेगा। अब इसमें ऐसा था कि आई वॉज फ्रॉम टेक बैकग्राउंड। हम्म। मैं कॉलेज के टाइम पे एथिकल हैकिंग में था। ओह। मतलब लवली। वो, हाँ, मतलब वो ऐसा हैबिट, मतलब हॉबी टाइप का था। ओके। नॉट वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ एथिकल हैकिंग, बट हाँ, थोड़ा बहुत आता था। तो टेक का थोड़ा बहुत तो नॉलेज था मुझको। मुझको ये मालूम था कि हाँ, उस टाइम पे जब 350-400 रुपए का 1 GB डेटा आया करता था,
हम्म, आई वॉज, क्योंकि मुझको पता था कि यार वो डेटा की वैल्यू कितनी है, तो मैं, मुझको मालूम था कि कस्टमर के लिए भी वही सेम वैल्यू, 350 रुपए। 1 GB के डेटा में होता क्या था, कुछ भी नहीं होता था। तब तक 3G 4G आगे आना चालू हो गए थे, हाई स्पीड आगे 2G से तो ऊपर अपग्रेड हो गए थे, 3G तो अपग्रेड आ हो गए गया थे, था। करेक्ट, 3G तो आ तो गया। हम लोगों ने डेडिकेटेड लीज लाइन्स लगाई ओके। और कस्टमर्स को फ्री इंटरनेट देना स्टार्ट किया। 1:1 लीज लाइन्स। हाँ, 1:1। तब लीज लाइन चला करती थी, अब तो फाइबर ऑप्टिक्स है। तो हम लोगों ने कस्टमर्स को फ्री इंटरनेट देना चालू किया। सो जैसे ही वो बिल बनवाते थे, उन लोगों को एक कोड मिलता था, उन लोगों का नंबर और वो कोड डालना होता था, और उनका इंटरनेट चालू होता था 35 से 40, वो 30 से 45 मिनट के लिए। ओके। तो हमारे पास कस्टमर्स का डेटा भी आ रहा था, और कस्टमर्स 45 मिनट तो बैठ ही रहे थे, क्योंकि उनको फ्री का इंटरनेट मिल रहा था। और साथ में जो बेवरेजेस। साथ में जो सामान जा रहा था वो तो जा ही रहा था। हाँ। 45 मिनट बाद में वो जो सेशन था वो एक्सपायर हो जाता था, हम्म, फिर दे हैड टू मेक वन मोर बिल। तो आपका जनरली एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या रहता था उस समय? उस टाइम पे हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू होती थी कुछ 150 से 200 रुपए के बीच में। ओके। और अब महीने का ऑलमोस्ट अभी तो कितना कर अभी लेते एवरेज वैल्यूज 330 350 थे? ऐसी ओके। है। महंगाई बढ़ गई, प्राइसेस बढ़ गए। लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी भी स्पेंडिंग बढ़ गई है। कैपेसिटी तो मतलब मल्टीफोल्ड हुई है, मल्टीफोल्ड। एंड नाउ इट्स लाइक पीपल आफ्टर कोविड स्पेशली, पीपल आर मतलब बिल्कुल घबरा नहीं रहे स्पेंड करने में। आप उनको बस अच्छी चीज दो। तो एक डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, या आपको इसमें कुछ ऑब्जर्व किया है कि भाई 10 साल में लोग पहले बस सोच समझ के खर्चा करते थे, जैसे सीसीडी पे जाते थे, हाँ, सो द वन कॉफी इज वेरी कॉस्टली वो टाइम पे। अब तो चलो बच्चे बहुत स्पेंड कर रहे हैं, हाँ, प्राइस रेट वगैरह हम लोग देखते नहीं है मेनू कार्ड में, हम ऑर्डर कर देते हैं बिकॉज वी आर देयर फॉर एक्सपीरियंस। हम्म, बट 10 साल पहले ऐसा नहीं था। हाँ। तो आपने क्या एज अ एंटरप्रेन्योर क्या ऑब्जर्व किया कि भैया क्या चेंज आ गया है कंज्यूमर बिहेवियर में? पीपल हैव स्टार्टेड मेकिंग मोर मनी, पीपल आर नाउ मोर फॉन्ड ऑफ स्पेंडिंग। आप टीयर टूज में जाओगे तो वहां पे एस्पिरेशनल वैल्यू वाली जो पिक्चर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि इंटरनेट ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, पहले स्टारबक्स या कोई भी ऐसा बड़ा ब्रांड हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं होता, सिर्फ इंटरनेट पे दिखता था लोगों को। हम्म। नाउ इट्स लाइक या तो इट्स इन, एयरपोर्ट्स पे। हाँ, ये एयरपोर्ट्स पे। एयरपोर्ट्स और एयरपोर्ट पे बहुत महंगा मिलता था। बहुत महंगी। फिर आज भी महंगा है एयरपोर्ट पे, ऐसा नहीं कि एयरपोर्ट बहुत सस्ता है आज, बट ठीक है, आप पी सकते हो। और 10 साल पहले ठीक है, आप और मैं शायद उस एज में थे जब अपनी पॉकेट में उतना अलाउंस नहीं होता था करेक्ट। कि आप 200 रुपए की कॉफी को आंख बंद करके ऑर्डर कर दो। आज है। स्टार्टिंग में आपका मेन्यू कैसा था? मतलब यू स्टार्टेड विद कॉफी, फिर आपको आइडिया है कि चलो चाय भी कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए। जब सो वाज इट ओनली दिस बेवरेजेस जो आप सर्व कर रहे थे, या लाइक साथ में दूसरा भी स्टैकिंग किया था मेन्यू में? हाउ डू यू प्लान दिस मेन्यू एट स्टार्ट? सो व्हेन वी स्टार्टेड, जब स्टोर का इनॉग्रेशन होना था, जब किया तब सिर्फ कॉफी और कॉफी के साइडर्स होने थे, चीज केक वगैरह 2 4 आइटम और होने थे। ओके। क्रोसो तब था ही नहीं। हम्म। ठीक है। जब चाय का भी चालू होने वाला था, दैट टाइम हम लोगों ने ये समझ में आ गया था मार्केट को देख के, इंदौर को देख के, क्योंकि चालू इंदौर में हो रहा था। समझ में इतना आ गया था कि हाँ, आपको खाना तो रखना पड़ेगा। सिर्फ बेवरेज के भरोसे पे आप इतने हाई रेंटल्स तो नहीं निकाल सकते। उस टाइम पे भी 1 लाख रुपए का किराया था हमारा, 1 1 लाख रुपए का रेंटल दिया उस टाइम पे 2016 में। ह्यूज। अरे ह्यूज। जब लोकेशन फाइनल करने जाते थे तो दिमाग में होता था कि यार यार शटर लैंडलॉर्ड के लिए खोलना पड़ेगा, बट ठीक है, इट वर्कड आउट। तो मेन्यू के लिए हम लोगों ने फिर खाने के आइटम्स उसमें डालना स्टार्ट किए। सो सिंस चाय और काफी वाज द बेसिक, लेट्स से द बेसिक नेसेसिटी ऑफ अ ह्यूमन, तो हम लोगों ने हमारे मेन्यू के अंदर आइटम्स भी सारे वैसे ही डाले, कोई फैंसी आइटम नहीं था। कोई फ्यूजन नहीं डाला था हम लोगों ने शुरू में, फ्यूजन फूड जिसको बोलते हैं वो नहीं डाला हम लोगों ने शुरू में। हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक्स रखे थे, बेसिक सैंडविचेस थे हमारे पास में, बेसिक ही आपके कूलर्स थे, बेसिक मॉकटेल्स थे, सब कुछ बेसिक था। वी जस्ट वांटेड टू सी हाउ इट विल फ्लोट इन द मार्केट, और फिर चेंजेस तो फिर बाद में कर सकते थे, बट वो जो हम लोगों का मूव था, दैट प्रूव्ड आउट टू बी वेरी गुड। ओके। और बेसिक्स ही चल गए। और हमको फिर बाद में ये समझ में आया कि यार लोग है ना बेसिक्स पे तो हमेशा रहते ही हैं। ये आपको लोकल जो वेंडर्स होते हैं ना उनसे देखने को मिल जाएगा। जैसे जॉनी हॉट डॉग, एक ही चीज है, बेसिक हो गया उन लोगों के लिए और वो चल रहा है। पोहा एज अ प्रोडक्ट बेसिक हो चुका है लोगों के लिए और वो चल रहा है। सो आपको बेसिक प्रोडक्ट्स अगर आपने आपके स्ट्रॉन्ग कर लिए, बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, साइडर्स तो चली तो जाते साइडर्स तो चले जाते हैं। क्योंकि लोगों को भरोसा होता है ना कि यार अगर वो बेसिक इतना अच्छा दे रहे हैं तो बाकी चीजें अच्छी तो आएगी, तो एटलीस्ट ट्राई तो कर लेंगे। इस लाइक आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो आप सबसे पहले चिली पनीर ऑर्डर करोगे और पूरे रेस्टोरेंट के सेटअप को जज कर लोगे। हैं। स्टार्टर से आपको आप गेस कर एग्जैक्टली। लोगे, हाँ, करेक्ट।
पर आपका एक टेक बैकग्राउंड रहा है, आप बता रहे हैं, पर हाउ डिड यू जंप टू लाइक एफ&बी में और इसमें बिजनेस सेटअप करना? So I was into SEO when I completed my college. I was making decent amount of money back then. सुयश उसका एमबीए करने के लिए पुणे चला गया था, और ही इज ऑल्सो फैमिली गाय, तो वो वापस आया उसकी मम्मी के लिए कि यार ठीक है, मेरे को पुणे में अब नहीं रहना, मम्मी का वापस जा रहा हूँ। हम्म। वो आया और उसका कॉल आया कि यार कुछ कर लेते हैं, कॉलेज में तो बात करते थे, फाइनल स्टार्ट करके देख लेते हैं रियल वर्ल्ड में। फिर वहां से अच्छा, और उसी दिन ऐसा हुआ कि कहाँ मिले शाम को, कोई जगह ऐसी मिल नहीं रही थी, या हाँ, तो वो टपरियां थी, ठिए थे, या फिर हाई एंड, उसमें बहुत देर तक बैठ खड़े नहीं या रह फिर सकते आप। रेस्टोरेंट्स थे, या फिर हम्म। रेस्टोरेंट्स थे। रेस्टोरेंट बैठे खाना खाना नहीं था, क्योंकि शाम का टाइम था, बात करनी थी खाली। अब आपको आधे घंटे के लिए बात करनी है, आप रेस्टोरेंट में आके नहीं बैठ सकते ना। ज्यादा देर बैठने भी नहीं देगा वो। एग्जैक्टली। अब वहां से ये पूरा पिक्चर स्टार्ट हुआ कि ठीक है यार, ये तो बहुत बड़ा गैप है मार्केट के अंदर, कैफेज का ही कुछ ना कुछ स्टार्ट करके देखते हैं। ओके। बट आपको एक कोई फॉर्मल बैकग्राउंड नहीं है एफ&बी का? नहीं नहीं, एफएनबी का कोई बैकग्राउंड नहीं है। ओके। ना सुयश का, ना मेरा। दोनों का ही नहीं नहीं, दोनों का ही नहीं है। है, और बोथ आर। सुयश का तो बैकग्राउंड बिजनेस का भी नहीं है। सुयश के तो पूरे परिवार में लोग जॉब ही कर रहे थे। वो तो उसने लीप ऑफ फेथ लिया कि ठीक है, और मतलब क्या बोलूं मैं कि ठीक है, उसने मुझ पे भरोसा दिखाया या उसकी किस्मत थी, जो भी था, बट उसने लीप ऑफ फेथ लिया। उसने उसकी जॉब छोड़ी, वो बिजनेस में आया। तो जो सुन रहे होंगे आपको इस एपिसोड में, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? समबडी हु डजंट हैव अ बैकग्राउंड, कैसे हाँ, स्टार्ट करना चाहिए उनको? स्टार्ट कैसे करना है ना, अगर आपके पास में बैकिंग है अच्छी, ठीक है, भले मॉनेटरी एक्सपीरियंस है बैकिंग। नहीं, मॉनिटर, मॉनिटर बैकिंग अगर आपके पास में है, तो बड़े लेवल पे स्टार्ट करो। ठीक है, हायर अ कंसल्टेंट, हम्म। और चीजें सीखते जाओ, इंप्लीमेंट करते जाओ। पैसा खर्चा करने में रुकना मत। कुछ गलतियां होगी, कुछ पैसा जलेगा, ओके। लेकिन आप 1 साल के अंदर 4 साल का एक्सपीरियंस ले लोगे, सिंस यू हैव द मनी। बट जिसके पास में पैसे नहीं है, उसको दे हैव टू स्टार्ट स्मॉल। वो आप एग्रेसिव नहीं जा सकता। वो एग्रेसिवली जा नहीं सकता, उसका कंस्ट्रेंट है पैसे का। उसको टाइम के साथ में ही चीजें सीखनी पड़ेगी, उसको टाइम के साथ ही गलतियां करनी पड़ेगी, उसको एक एक रुपए को 2-2 रुपए में चलाना पड़ेगा। एनी स्किल्स दैट यू फील कि ये तो बेयर मिनिमम है भाई, ये तो होना ही चाहिए स्टार्टिंग में, अगर आप फाउंडर को फाउंडर एक तरीके से आप स्टार्ट कर रहे हो तो कोई भी बिजनेस? लेट्स से अवेयरनेस अबाउट थिंग्स। ओके, पर ये तो बहुत ब्रॉड टर्म हो गया, अवेयरनेस अबाउट थिंग्स। अगर मेरे लिए बात करूं तो मुझको निगोशिएट करना आता है। ठीक है। अ, ये बहुत मेरे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर मैं परचेस कर रहा हूँ तो मैं सस्ते में परचेस करूंगा, मैं बेच रहा हूँ तो मैं ज्यादा में बेच पाऊंगा, क्योंकि मुझको परसू करने भी आता है लोगों को। मैं कन्विंस कर सकता हूँ। मतलब मेरा, जब मैं इंटर मार्केटिंग करता था, मेरा पुराना पार्टनर था, उसका जैक नाम था। ही वाज लाइक कि व्हेन यू गो टू बाय पाकिस्तान, यू विल बाय आधा बांग्लादेश फॉर फ्री। सो फर्स्ट 5 इयर्स या फर्स्ट ईयर में, लेट्स टॉक द फर्स्ट ईयर में आपका टर्नओवर कितना था? हाउ मच वर यू हैप्पी कि भाई अच्छा चल रहा है, लेट्स गो, कि भाई, या फिर एक थोड़ा सा डर था कि आगे बढ़े नहीं बढ़े? नहीं नहीं, बढ़ने का तो मालूम था, बढ़ेंगे तो सही। उसमें क्लियर तो था कोई, एकदम। हाँ हाँ, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था हम लोगों हम्म। को कि बढ़ेंगे तो सही। क्योंकि बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी चीज के, अगर एक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू हमने कर लिया था, हाँ। एक्स करोड़, तो मतलब सो इट डबल। वाज एक्स क्रोज ओनली। हाँ, मतलब वो सिंगल डिजिट में था, डबल में नहीं पहुंचा था। ओके। जब मालूम था कि ठीक है, अगर इतना कर लिया है ना कुछ तो सही कर रहे हैं। डबल फिगर में नहीं जा पा रहे, मतलब कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। सिर्फ ये फिगर आउट करना था, क्या सही कर रहे थे और क्या गलत कर रहे थे। व्हेन इट वाज इन लाइक एक्स क्रोज एंड आपको लग रहा था कि हाँ चलो अच्छा चल रहा है, और अभी इसको थर्ड फोर्थ गियर में डालने का टाइम है, हाँ, कैसे एनालाइज करते हैं एक नए बिजनेस में कि भाई ये कोई केपीआईज होने चाहिए, ये पैरामीटर्स होने चाहिए, इस पे क्लियर फोकस होना चाहिए कि भाई इसको ट्रैक करना ही करना है? अगर फ्रेंचाइजी की बिजनेस की बात करूँ, जो मैं भी उसी बिजनेस में हूँ, तो सबसे पहले तो आपके खुद के स्टोर प्रॉफिटेबल होने चाहिए। अगर आपके खुद के स्टोर प्रॉफिटेबल, मतलब आपको धंधा करना आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ सही कर रहे हो। ये टाइम पे आप फिगर आउट कर सकते हो कि हाँ, अब मैं क्या, मेरे सिस्टम को ऑटोमेशन पे कैसे लेके जाऊं, और किसी और को हैंड ओवर दूं, ताकि सामने वाला भी फ्रेंचाइजी ले तो वो भी प्रॉफिट में चले। आपकी खुद की दुकानें प्रॉफिट में भी आई नहीं है, और और आप आप दूसरे बोल रहे हो, तू ले दूसरी ले भाई। फ्रेंचाइजी देने जा रहे हो, हम्म। तो हम तो डूबेंगे सनम, साथ तुझे भी ले डूबेंगे। तो एट एट व्हाट पॉइंट डिड यू फील कि भाई अब इसको फ्रेंचाइजी मॉडल में लेट्स कन्वर्ट? कोविड से थोड़ा सा पहले। ओके। सो आप, अगर हम लोगों का ग्रोथ का ग्राफ भी देखोगे ना, सो वी स्टार्टेड इन 2016। हम लोगों ने 18 तक तो कंसोलिडेट ही किया था खुद को। हम्म। तब तक हम लोग खुद ही ऑपरेट कर रहे थे, खुद ही गलतियां कर रहे थे, खुद ही सीख रहे थे। हमसे बस एक ये गलती हो गई थी कि हम लोगों ने कंसल्टेंट नहीं रखा था शुरू में। वी थॉट कि ठीक है, खुद ही कर लेंगे। बट हम्म। अब जब मैं पीछे देखता हूँ ना, तो मुझको लगता है कि यार, एक 50,000 रुपये का भी अगर कंसल्टेंट होता, तो बहुत सारी चीजें बचा देता हमारी, और हमको
बहुत सारी सीख मिल जाती टाइम से पहले। तो यू लाइक कोविड के पहले 4 स्टोर्स पे ही क्लियर हाँ, कंटिन्यूअस फोकस आपका उसी पर था। हाँ, और उसमें हम लोगों ने एक स्टोर बंद कर दिया था, बहरकुआं वाला, क्योंकि ओके। वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे नहीं रहा था। प्रॉफिट में था बट बहुत कम, हम्म। और हम लोगों के लिए उस प्रॉफिट का ध्यान रखना उस टाइम पे वर्थ नहीं था। ओके। जनरली क्या प्रॉफिट मार्जिन पे आपका बिजनेस आप ऑपरेट करते हैं हम एंड लोग व्हाट इज लाइक 25 गुड मार्जिन? 25 to 30 25 is और what the 30। franchisees take home. ओके। यू आल्सो टॉक्ड अबाउट ऑटोमेशन एंड क्योंकि आप टेक बैकग्राउंड से हैं, सो हाँ, सर्टेनली एंटरप्रेन्योर्स जो टेक बैकग्राउंड से आते हैं तो वो स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ एक प्रोसेस होना चाहिए भाई। हाँ, आप इसको एक्सेल में मैनेज करो या सॉफ्टवेयर में करो। तो हाँ। आपने कैसे कुछ एसओपीज बनाए या कैसे सेटअप किया है पूरा प्रोसेस? तो एसओपीज पूरी रेडी हम लोगों के पास में, जब हम लोगों ने किचन में घुसे थे, जब हमने देखा था, तब वो बिल्कुल देसी बावर्ची वाला काम होता था कि ठीक है पूरा डब्बा रखा हुआ है 16 मसाले का, उसमें से इतना निकला, ये डाला, ये डाला। वी वर लाइक नहीं यार, अगर ये बावर्ची यहाँ से गया तो वो मसाला उछालेगा कौन, और कितना उछलेगा ये कौन ध्यान रखेगा, कितना गर्म करना है, कितने डिग्री पे गर्म होना चाहिए, कितनी देर तक गर्म होना चाहिए, उसका स्टार्टिंग का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। जब आप घर में पूड़ी तलते हो या आपने आपको देखा हो पूड़ी तलते हुए, तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आने के बाद में ही उसमें पूड़ी डाली जाती है। करेक्ट। करेक्ट। तो ये सारी चीजें घर में तो विथ एक्सपीरियंस आ जाती है लोगों को, बट हम लोगों को थोड़ी मालूम था। तो हम लोगों ने देखा कि भाई क्या कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये किया कि अगर ये व्यक्ति यहाँ से गया, क्योंकि बिजनेस है, व्यक्ति विशेष पे डिपेंडेंसी होना ही नहीं चाहिए। पूरे बिजनेस के अंदर से कोई भी हमेशा रिप्लेसेबल होना ही चाहिए। डिपेंडेंसी हो गई तो बिजनेस फिर, कोई ना कोई डिपार्टमेंट तो फिर हाँ, स्टक हो जाएगा। फेलियर आएगा वहां पे। वो नहीं करना था। तो हम लोगों ने पहले ऑब्जर्व किया कि कौन क्या कर रहा है, लिखना स्टार्ट किया, फिर जो लिखा उससे खुद बना के देखा हम्म। कि यार इस रेसिपी से प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तब समझ में आया कि नहीं, वो जो शेफ है वो और भी कुछ छेड़खानी कर रहा है। कर कुछ रहा है, लिखवा कुछ रहा है। एग्जैक्टली exactly. उसको ना इनकी भाषा में बोलते हैं हाथ फेरना। हम्म। पूरी डिश बनाता, आखिरी में आके हाथ फेर के आ जाता है। वो आखिरी का हाथ फेरना कोई बताता ही नहीं था। हम्म। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, फिर अब शेफ के भरोसे पे तो नहीं रहना। हम्म। क्लियर कट था, क्योंकि एक दो शेफ के साथ नहीं, कम से कम 7 से 8 शेफ्स के साथ हम लोगों का एक्सपीरियंस रह चुका था। ओके। दैट टाइम भी डिसाइडेड कि नहीं यार, इनके भरोसे तो रहने, नहीं तो धंधा दिक्कत आएगी, फिर बाद में एक्सपांशन नहीं कर पाएंगे। हम्म। क्योंकि इसका डाला हुआ नमक और इसका डाला हुआ नमक अलग अलग होता है। खुद भी ट्राई करके देखा इनिशियल स्टेज हाँ, में? करके देखा। क्या क्या बना लेते चाय आप? फाइनल करने के लिए 118 इटरेशन हुए थे। 108 आइटरेशन हाँ, चाय का टेस्ट फाइनल करने के चाय लिए? का टेस्ट फाइनल करने के लिए। माय गॉड। मल्टीपल चाय पत्ती थी, मल्टीपल दूध का रेशो था, पानी का रेशो था, कैसे बनाना है से लेके कप में उसके पोर होने तक के प्रोसेस थे। ऐसे 118 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठाए थे, तो जाके फाइनल हुआ है वो चाय का टेस्ट। और अभी वही स्टैंडर्ड हो गया है? वही चल रहा है। विथ सीजन 19-20 टेस्ट आता है। और सबसे बड़ा जो इसमें रोल प्ले करता है, पानी प्ले करता है। इंदौर का पानी अलग है, उज्जैन का पानी अलग है, दिल्ली का अलग है, चेन्नई का अलग है। तो आपकी चाय का सीक्रेट सॉस क्या है कि आप भी पार्ले की तरह फॉर्मूला नहीं बताते? वो नहीं बताते। बेसिकली चाय का ब्लेंड है, हाँ हाँ। ठीक है, जो हम लोग डायरेक्टली प्रोक्योर करते हैं, उसके अंदर हम लोगों की ब्लेंडिंग होती है। वो हम्म। चाय पत्ती हम लोगों की होती है, वो प्रोप्राइटरी है ओके। ब्लेंड। सो हर स्टोर्स पे लेट से मैंने आपका एक फ्रेंचाइजी लिया एंड हाँ, जो भी मेनू में चाय का वेराइटीज होगा तो हर हाँ, एक का एक क्लियर हाँ, आपको मिल जाएगा। कॉन्फ़िग मिल जाएगा पूरा। यस, ओके। वो एज इट इज आपको ब्लेंड मिल जाएगा। अभी अभी तो हम लोगों ने 1-1 लीटर की बैच पे शिफ्ट कर दिया चीज़ों को। हम्म। कैसा, कि ठीक है 1 लीटर के अंदर अगर आपको ये पाउच डालना है, सैशे पूरा पैकेट है, चाय पत्ती फाड़ी, पैकेट है पूरा, आपने चाय पत्ती फाड़ी, उसमें डाली और 1 लीटर चाय बन गई। पर ये शायद मुझे ये भी लगता है कि इससे जो आपका डिलीवरी टाइम है वो भी हाँ, काफी कंट्रोल होता होगा, हाँ, है ना? हाँ, काफी रिड्यूस होता होगा। बहुत। आपने एक आप कंटिन्यूअसली 1 लीटर चाय चली रही होती है पीछे, और ओके। टाइम के अकॉर्डिंग मालूम होता है कि ठीक है इस स्पेसिफिक स्टोर पे शाम को 5 बजे 2 लीटर चाय चढ़ा नहीं है, तो वो 2 लीटर चाय बनाना चालू कर देते हाँ। ओके। बट देन यू एंटिसिपेट ना कि इतना इतने हैं। कस्टमर्स आएंगे ही विद आएंगे विद रफली। टाइम आपको एंटिसिपेशन हो जाता है। डे वन पे कभी भी नहीं होता। डे वन पे तो आपको थोड़ा थोड़ा बना के रखना चाहिए और थोड़ा थोड़ा फेंकना भी पड़ेगा। हाँ। मतलब वेस्टेज भी तो नॉर्मल वेस्टेज होता ही होगा, होगा। शुरू में तो होता है, क्योंकि ओके। आपको एंटिसिपेटेड नहीं होता ना। भाई आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि मेरी, लेट्स से मेरे को 15,000 की सेल आएगी, हम्म। आगे 30,000 की सेल, कस्टमर जाते आएंगे तो बुरे लग रहे हैं। बराबर है। और आपने 15 की सोची, 5 की सेल आई, तो 10,000 का मटेरियल फिर भी बची आपके पास। बट देन इन इतना सैचुरेशन है, मतलब आई हाँ, आई वोंट से कंप्लीट सैचुरेटेड हो गया है और अब इसमें स्कोप ही नहीं है इनोवेशन का, हम्म, क्योंकि मुझे लगता है
वेलनेस टी और हेल्थ बेस्ड टी का भी ये बहुत इमर्जिंग है मार्केट। तो उस सिचुएशन में चाय कॉफी को आप कैसे देखते हैं? आपके कॉम्पिटिटर्स कौन-कौन से हैं जो आपको लगता है? चाय पॉइंट से तो आप इंस्पायर इनिशियली हुए चाय थे। पॉइंट से इंस्पायर हुए हम लोग। हुँ, हाँ, सो कंपटीशन तो वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल क्योंकि नहीं। वो टोटली कॉर्पोरेट पे खेल रहे हैं। उनके पास में वो इतना बड़ा खाने का वास्ट मेन्यू लेके नहीं बैठे हुए। वी आर कंप्लीट कैफे सेटअप। चाय पॉइंट इज कॉर्पोरेट चाय सेटअप। हुँ, ठीक है, बहुत मतलब एप्पल ऑरेंज है वो, अपन कंपेयर कर भी नहीं सकते उस चीज को। हुँ, हुँ। हम लोगों को अगर आप कंपेयर करोगे तो लेट्स से डायरेक्ट कॉम्पिटिटर आई वुड से हल्दीराम, क्योंकि हल्दी, हल्दीराम, हाँ, ओके। आप उसको सेगमेंट वाइज देखो। ठीक है, हमारे पास में बेवरेजेस हैं हुँ, और खाने का मेन्यू है पूरा। ठीक है, हल्दीराम के पास भी सेम वही है, हुँ। और बीच में कोई कोई दूसरा प्लेयर नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। पर हल्दीराम मुझे लगता है हल्दीराम फ्रॉम कंज्यूमर हाँ, पर्सपेक्टिव, ओके, मेरे एक्सपीरियंस हाँ, से हल्दीराम ज़्यादातर देसी आइटम सर्व करते हैं खाने में। हाँ। एंड आपका थोड़ा-सा फ्यूजन है, जैसे आप बेकिंग आइटम्स भी जैसे छोले कुलचे हैं, हाँ। पाव भाजी हमारे पास, हुँ, लच्छे पराठे हैं, दाल मखनी है, चावल है, राइस बोल्स है हमारे पास में, बिरयानी है। सो इतना विविड मेन्यू आपको हल्दीराम और ऐसी देसी चेन्स में मिलता है जो देसी आइटम दे रहे हैं ना। हुँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग यूथ को भी केटर कर रहे होते, तो हमारे पास में कुछ आइटम वैसे भी हैं, रोल्स है, रैप्स, ये सब करेक्ट। हमारे पास में है। मतलब मैं जो आपका पब्लिक लेवल डेटा है, हाँ, उसमें इट वाज़ मेंशन्ड कि और मैंने देखा भी है, मैं आपको बता रहा था, जो आपका पत्रकार कॉलोनी वाला सेटअप है, हाँ, मेजॉरिटी टाइम जो मैंने ऑब्जर्व किया था वहाँ पे लोग चिली गार्लिक टोस्ट, चिली वाली चीज टोस्ट, हाँ, चीज़ टोस्ट ये ज़्यादा ऑर्डर होता है। सब जगह पे होता है, मतलब दैट्स वन ऑफ आवर टॉप सेलर्स। सो हाउ डू यू डिसाइड अ सेगमेंट कि चलो ठीक है, अभी ये तो हो गया, मेनू हो गया, लोगों को ये पसंद आने लगा है और बिज़नेस इज़ डूइंग गुड, बट डाउन द लाइन मुझे हर कैटेगरी के, हर एज ग्रुप के यार, हर सेगमेंट के लोगों को मुझे कैटर नहीं करना है, ये मेरा जैसे स्टारबक्स हैज़ वन कैटेगरी, हाँ, है ना? तो हाँ, जो लोकल कैफ़ेज़ में जाता होगा वो स्टारबक्स में नहीं जाएगा। बस स्टारबक्स वाला ओकेजनली चलो ठीक है, टाइम नहीं है, टेक अवे करना है तो चला लोकल गया। कैफ़े से लेके चल लेगा तो चला जाएगा। हाँ, सो चाय कप ने ऐसे डिसाइड किया है या आपने इनिशियली डिसाइड किया था क्या कि भाई यही सेगमेंट अपने को कैटर करना? नहीं, नहीं, चाय काफी वी वांटेड टू क्रिएट अ प्लेस दैट वाज फॉर एनीवन एंड एवरीवन। तो हम लोगों ने चाय काफी का जो प्राइसिंग था वो भी हमने ऐसा रखा कि कस्टमर के पॉकेट पे डेंट ना पड़े, दिन में 3 बार आ जाए। हुँ, प्लस कस्टमर शुड बी गेटिंग हाइजीन। हुँ, जो आप कह रहे हो कि कोई बड़े ब्रांड पे कोई क्यों जाता है, क्योंकि उसको बेसिक हाइजीन मिलता है। ही इज गेटिंग बैंग फॉर हिज बक। हुँ। यहाँ भी हम लोगों ने वही चीज का वो पूरा एक्सपीरियंस ध्यान के लिए रखा। जाता है पहले। हाँ, तो हम लोगों ने कोशिश ये की थी कि हम लोगों का जो एम्बियंस हो, जो एक्सपीरियंस हो, वो उसी लेवल का हो, हुँ, और जो खाना मिल रहा है, जो प्राइस पॉइंट है, वो देसी पे आ जाए। देसी पे आ जाए। ओके। और ये रिसर्च कैसे किया आपने? इट्स लाइक जस्ट गट फीलिंग या नहीं, नहीं, गट फीलिंग नहीं, पूरा डेटा था। ओके। आर-एन-डी किया ना, आर-एन-डी किया था, मालूम था। आप ना क्या करते हो कि आप जब सस्ता खाना खाते हो, तो यू ट्राई टू एसोसिएट दैट प्लेस एट लेट्स से चीपर सेगमेंट। हुँ, ठीक है, नॉर्मल केसेस में आप देखोगे तो वो जगह बनी भी वैसी ही होगी, हुँ, है ना? अगर कोई जगह अच्छी महंगी बनी हुई है तो वो यही सोचेगा कि यार मैं ज्यादा पैसे लूं, क्योंकि मुझको तो मेरा पैसा रिकवर करना है। हुँ, हम लोगों ने थोड़ा सा ट्विस्ट मारा कि जगह महंगी बने लेकिन सामान सस्ता दिया। हुँ। ओके। तो आप कहाँ से प्रोक्योर करते थे? थोड़ा रेवेन्यू मॉडल के बारे में बताइए आपका। क्या प्रोक्योर करते थे, किस चीज के बारे में पूछ रहे हो? आपके रॉ मटेरियल्स कहाँ से आप लेते थे एंड हाउ कैसे आप डिसाइड करते थे इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड देन आपका रेवेन्यू मॉडल में उसको फिट कैसे करते? भाई इतने का अपना माल आ रहा है, इतने में हम्म, अपने को ये अपना सेलिंग पॉइंट या सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर ना एक जो थंब रूल चला करता था वो था 3x का, कि इतना तो आपको करना ही है। तो अगर आपको कोई चीज 1 रुपए की पड़ रही है, तो आपको उसको 3 रुपए में तो बेयर मिनिमम बेचना ही बेचना, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। और लेट्स से आप आपके बाकी के कॉस्ट को कवर नहीं कर पाओगे। ओके। जो प्रोक्योरमेंट की आप बात कर रहे हो, हम लोगों की कॉफी वो डायरेक्टली चिकमंगलौर से आती है। अच्छा, हाँ, हॉट प्लेस। यस, हुँ, ओरिजिन ऑफ कॉफी इंडिया। ओरिजिन ऑफ कॉफी। तो अगर आपने सुना हो बाबा बुदनगिरी वाला जो पहाड़ी है, हुँ, इंडिया में कॉफी वहीं पे आई सबसे पहले। सो बाबा बुदन वाज अ सेंट, लेट्स से स्मगलर सेंट, जो अरब कंट्री से उनकी छड़ी के अंदर 7 बीज डाल के लेके आए थे, ओके, और उन्होंने लाके बुदनगिरी पहाड़ी जो है वहां पे उन्होंने प्लांट किया। तो इंडिया में जो प्लांटेशन था कॉफी का, वहां से स्टार्ट हुआ है। ओके। और कॉफी इंसानों को मिली बकरी के भरोसे। अच्छा,
हाँ। व्हाट्स द बैक स्टोरी? सो इसकी स्टोरी ऐसी थी कि एक एक चरवाहा था, उसने देखा कि मेरी बकरियां रात को सो नहीं रही है, फुदक रही है यहाँ, तो ऐसा क्या अनोखा हो रहा है जो इनको नींद नहीं आ रही है। तो उसने देखा, तब उसको समझ में आया कि अच्छा, बकरियां ना कॉफी के जो चेरी होती है हम्म। वो खा रही है। हाँ, ओके। वहां से पता चला, वहां से कॉफी डिस्कवर की गई, लेट्स से। नाइस स्टोरी टू इट। मतलब ये तो नया है, मतलब कॉफी के से रिलेटेड इंडिया में बहुत सारी स्टोरी सुनी है, पर ये दिस इज गुड, गुड टू नो। तो 25 से 30% के मार्जिन में यू ऑपरेट, बट व्हाट्स योर रेवेन्यू मॉडल? कैसे कैसे फंक्शन करता है पूरा ये बिजनेस? सो फ्रेंचाइजर, एज फ्रेंचाइजर बोलूं मैं, तो हम लोगों को रेवेन्यू के नाम पे हम लोगों को आते फ्रेंचाइजी फीस, ओके। देन वी टेक रॉयल्टी। हम्म। ठीक है, क्योंकि अगर आप, हमको ये मालूम था कि अगर रॉयल्टी नहीं लेंगे ना तो सपोर्ट तो दे ही नहीं सकते। हम्म। और एनीबडी हु इज नॉट चार्जिंग रॉयल्टी इन फ्रेंचाइजी बिजनेस, वो सिर्फ टोपीबाजी कर रहा है। क्लियर बोल अच्छा। रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। अब मेरे को खुद को बताओ ना, आपको एक पूरा बिजनेस चलाने के लिए आपको पैसे तो चाहिए ना। हम्म। वो फ्रेंचाइजी फीस तो एक बार आ गई और यूज हो जाएगी, हम्म। कितने दिन तक सैलरी दे लोगे सो उससे? दैट्स अ वन टाइम फी? हाँ, दैट्स अ वन टाइम फी. ओके। Loyalty is ongoing. So if you have to provide support to your franchisees, you have to charge royalty to them. And if people are not ready to pay the royalty, you should not even try to work with them. हाउ इज द रॉयल्टी चार्ज्ड? So we charge 5% on top of the sale. So let's say if you are making sales of 10 lakh rupees, so 50,000 plus GST will be the royalty. ओके। तो ये दो रेवेन्यू मॉडल्स, ये दो स्ट्रीम्स हमारे पास में पैसा आता है ओके। फ्रेंचाइजर के पास में। हम लोगों के पास में इन दो जगह से आता है। बहुत से ऐसे भी मार्केट में फ्रेंचाइजी देने वाले हैं जो ओपनिंग के टाइम पे आपको 4-5 लाख के तो डिस्पोजेबल ही पकड़ा देते हैं। अच्छा। हाँ भाई, मार्केट में है स्नेक ऑयल सेलर भर भर के बैठे हुए हैं। आपको बोलेंगे कि आप, आपकी दुकान चालू हो जाएगी 15 लाख रुपए से, स्टार्टिंग फ्रॉम 15 लाख रुपीज बोल के आपको पहले तो बोतल में उतार देंगे, उसके बाद में आपसे टोकन ले लेंगे, फिर आपको बोलेंगे सर 15 लाख से तो स्टार्टिंग थी। वहां से वो आपको लेके जाएंगे किसी भी लोकेशन, क्योंकि उनको तो दुकान खुलवाने से मतलब है। राइट। उनको कोई मतलब नहीं आपकी दुकान चल रही है नहीं चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनको चाहिए उनकी दुकान खुल जाए, फिर बाद में बंद हो जाए चलता है। तो आपको किसी भी लोकेशन पे ले आके वो लोग उलझा देंगे। जैसे ही लोकेशन फाइनल होगी वो बोलेंगे पूरा का पूरा फ्रेंचाइजी फीस का अमाउंट डाल दीजिए सर। हमने फ्रेंचाइजी फीस डाल दी, 5-6-7 लाख रुपए जो भी एक्स अमाउंट है। एक तो लोगों को ये भी समझना चाहिए कि जो फ्रेंचाइजी का अमाउंट पे कर रहे हो वो कंपनी की औकात के हिसाब से होना चाहिए। एक कंपनी जो शुरू हुई है, उसको 2 लाख 3 लाख से ऊपर मांगना भी नहीं चाहिए और उस कंपनी को आपको देना भी नहीं चाहिए। अब जो दुकान उलझा दी, ठीक है, दुकान उलझाने के बाद में आपका काम चालू हो जाएगा। बोला था स्टार्टिंग फ्रॉम 15 लाख रुपीज, पहुंचते पहुंचते 25 लाख 30 लाख रुपए पे गाड़ी चली जाती है। वो बोलते हैं सर हमने जो 15 लाख बोला था वो 300 स्क्वायर फीट के स्टोर का था, आपने 1,000 स्क्वायर फीट की दुकान फाइनल करी है। एंड नाउ सिंस यू आर ट्रैप्ड, अब बोतल में उतार के ढक्कन लग चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप छटपटाओ जितना छटपटाना है। सो ये माल प्रैक्टिसेस चलती है फ्रेंचाइजीज में? बहुत ज्यादा। ओके। आर्किटेक्ट भी उनका, मतलब आर्किटेक्ट तो चलो ठीक है, आर्किटेक्ट तो चलो ठीक है, आप उसलिए रखते हो कि क्वालिटी चेक्स करना है। लोग एग्जीक्यूशन भी खुद लेते हैं। ओके। एग्जीक्यूशन खुद ले लेंगे, उसके अंदर उनका हर एजेंसी के साथ में टाई अप होता है और वहां पे वो लोग हर जगह से कमीशन मार रहे होते हैं। मतलब अगर आपकी दुकान किसी एक ऐसे स्नेक ऑयल सेलर पे आप फंस गए और आपकी दुकान का लेट्स से पूरा कॉस्ट 35 लाख रुपए लगा, जिसमें फ्रेंचाइजी फीस इंक्लूडेड है, तो फ्रेंचाइजी फीस जितनी उसने ली है उतना ही आपसे वो कमीशन में खा चुका है अभी तक। और आपको लग रहा है कि आप दुकान चला रहे हो, जबकि वो हाँ, चला रहा होता शुरू करते टाइम आपको लगता है खर्चा आपने किया, लेकिन खर्चा उधर से आ रहा होता है, उधर जा रहा होता है जेब में। है? हाउ मच चाय कपी चार्जेस फॉर फ्रेंचाइजी? सो वी चार्ज 6 lakhs प्लस ओके। टैक्सेस। 6 lakhs plus taxes. Okay. एंड क्या, व्हाट ऑल थिंग्स यू प्रोवाइड इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट एंड? सो हम लोगों का मार्केटिंग के अंदर सपोर्ट रहता है, वी प्रोवाइड यू ऑल द रोड मैप्स। ठीक है, उसके अंदर एग्जीक्यूशन में भी हम लोग हेल्प कराते हैं। हम लोग जो सेंट्रलाइज जो हम लोगों की मार्केटिंग होती है वो तो हम लोग करते ही हैं। लोकल लेवल पे हम लोग हमारे फ्रेंचाइज को भी बोलते हैं कि एटलीस्ट 2% ऑफ योर सेल्स यू शुड बी स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग, क्योंकि समझो आप फ्रेंचाइजी ली, दैट्स ओके, वो आपने इसलिए क्योंकि आपको चाहिए था somebody टू होल्ड योर हैंड्स, बट एंड ऑफ द डे बिजनेस है वो। एवरी बिजनेस रिक्वायर्स मार्केटिंग, उसमें आपको पैसे लगाना ही पड़ेंगे मार्केटिंग के अंदर। तो हम लोग 2% तो बोलते, बेयर मिनिमम आप इतना स्पेंड करो। जो ज्यादा स्पेंड करता है उसकी हमने सेल बढ़ती हुई ज्यादा देखी है, ओके। जो कम स्पेंड करता है उसकी सेल्स स्टेगनेंट देखी है। फिर हम लोगों को पुश करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों का भी तो रॉयल्टी वहां से आता है ना। और अगर कोई स्टोर 7 लाख 8 लाख के अगर मार्क पे आके अटक गया, बढ़ ही नहीं रहा, तो फिर हम लोगों को उसके अंदर पंपिंग करना पड़ता है पैसा। फ्रेंचाइजी चाहे ना चाहे हम लोग पंपिंग कर देते हैं। ओके।
तो मेजोरिटी आपका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो किससे आता है? फ्रेंचाइजी से यार, विथ योर ओन स्टोर्स? फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी नाउ। नाउ। ओके। सो अभी तक ऐसा, जैसे स्टार्ट जब हम लोगों ने किया था तब हम लोगों के खुद के स्टोर्स बहुत सारे थे हमारे पास में, हाँ। ऑपरेट भी हम लोग कर रहे थे। नाउ वी हैव अगेन स्टार्टेड टेकिंग द ऑपरेशंस, और अब थोड़े दिन बाद हम लोग कोको डालना चालू कर देंगे एज एन कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स। ओके। पर आपको लगता है साहिल कि ऐसे नॉर्मली कोई रेस्टोरेंट या कैफे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सो देयर इज लॉट ऑफ रिस्क। हाँ। बहुत सारे लाइक फर्स्ट ईयर या एक दो साल में ही शट डाउन हो जाते हैं वो। फर्स्ट 2-3 मंथ्स में तो ओपनिंग होता है, कस्टमर्स फुटफॉल डेफिनेटली उनको मिलता है, पर उसके बाद में वो सरवाइव नहीं कर पाते। व्हाट इज द रीजन? सरवाइव ना करने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि या तो उनका शेफ भाग गया है, ओके। उनका टेस्ट चेंज हो गया है। हम्म। कस्टमर जो पहली बार आया ना, उस वो जो कस्टमर जो पहली बार आया ना, जो टेस्ट वो याद करके गया है, हम्म। अगर उसको सेकंड टाइम वही टेस्ट मिल गया तो कस्टमर आपका बन गया। अगर आपने सेकंड टाइम कस्टमर को वो टेस्ट, वो हॉस्पिटैलिटी नहीं दी, फिर नहीं आएगा पलट के। ओके। सो आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर लाइक टॉप 5 थिंग्स कि भाई ये इस पे तो आपको ध्यान देना है, पहले 6 महीने इसको तो छोड़ना ही नहीं है। हाँ। तो उसमें एक तो शेफ हो गया कि एक भाई तो आप आपका जो, नहीं शेफ नहीं बोलता मैं, शेफ तो ठीक है। शेफ इन द सेंस आपका जो भी। जो टेस्ट है, हाँ। जो टेस्ट, कंसिस्टेंसी इन टेस्ट, ये बिल्कुल मेंटेन दैट इज रखना वन ही है थिंग। आपको। ओके। हाँ। व्हाट आर अदर फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम दिस? टेस्ट की कंसिस्टेंसी हो गया, आपका हॉस्पिटैलिटी हो गया, द वे यू मेक योर कस्टमर्स फील, आप उनको कितना अच्छे से एड्रेस कर रहे हो। लेट्स से कोई फकअप हो गया वहां पे, आप उसको कितना अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। वंस यू मेड श्योर कि आपका कस्टमर इज फीलिंग स्पेशल ना, उसके बाद कस्टमर वापस आएगा। ओके। दीज आर वेरी की थिंग्स, पहले 6 महीने एक साल में तो। पहले 6 महीने, पहले छह वो महीने बहुत लंबा टाइम होता है 6 महीने। सो डिड यू फक अप इन द फर्स्ट 6 मंथ्स? हाँ, क्यों नहीं करा, बहुत सारे फकअप्स है। नहीं नहीं, मैं यहाँ सो बोलूंगा आई नहीं। मीन, कैन यू शेयर सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस? अ, जैसे मैंने बताया, भंवरपुर वाला जो स्टोर था हम लोगों हाँ। का, हम लोगों ने बहुत छोटा सा स्टोर बहुत ज्यादा रेंटल पे ले लिया था। अच्छा। और वो स्टोर हम लोगों की विसिनिटी से थोड़ा सा दूर था हम लोगों के लिए। हम लोग विजयनगर में ही रहते थे उस टाइम पे। हाँ। एक स्टोर विजयनगर में था, एक दूसरा जो कॉर्पोरेट कैंटीन था वो भी विजयनगर में ही था, वहां तो चलो हमारा ऑफिस ही था, वहां तो दिन भर बैठे रहते थे उधर ही। एक साकेत में था, तो ये वाला जो क्लस्टर था इसको मैनेज करना बहुत ईजी होता था। भंवरकुआं वाले आउटलेट पे जाना है तो मतलब वो फिर वो सोच ही पड़ जाता है, अरे बहुत दूर जाना है। हम्म। तो वो एक ऐसा, मुझको लगता है कि वो एक फकअप था जो हमने इतनी दूर ले लिया। हमको थोड़ा सा पास में रखना चाहिए था उस चीज को। ऑपरेशनली मैनेजेबल होता हो ज्यादा। ऑपरेशनली मैनेजेबल होता। और ओके। व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस ना, तो इट शुड बी अप्रोचेबल। हम्म। अभी हम लोगों के जितने फ्रेंचाइजीज जो होते हैं ना, हम लोग उनको पहले ही बोलते हैं, सर आपके घर से ना 20 मिनट से ज्यादा की दूरी पे मत लेना स्टोर। हम्म। वो ना, गल्ले पे जाना हेडेक नहीं लगना चाहिए। अरे कौन जाएगा, ये फील तो आना ही नहीं चाहिए। अभी आपको आपके घर से लेके ऑफिस तक कम्यूट करने में अगर जान जा रही है, तो आप वही एनर्जी कैरी करके आ रहे हो। तो आपको आराम से इनिशियल 10-12 घंटे तो आराम से जाते हैं इनिशियल स्टेजेस में, हाँ। और वो देने भी पड़ते हैं। तो पहले से दिमाग में क्लियर था कि भाई एक ब्रांड ही बनाना है, या बहुत सारे कैफेज ऐसे होते हैं जिनका दुकान खोल ली है ऐसा, भाई। हाँ दुकान खोली पर चलते हैं, ऐसा नहीं कि चलते नहीं नहीं है। चलते, है पैसे ना, भी हम कमाते हैं। आज भी ऐसे इंडिया में हाँ। बहुत सारे जगह होते हैं, बोलते भाई वो गली, तीसरी गली में जाना, हाँ। चौथी दुकान है वो बहुत बढ़िया देता हाँ। है ना, नाम नहीं पता होता है, पर फिर भी लोग खाते हैं और उसका भी सेल बहुत अच्छा होता है। हाँ। आपको क्या क्लियर था कि नहीं एक ब्रांड ही बनाना हमको ब्रांड बनाना था डे है? वन से। क्यों? एक दुकान पे बैठना था तो हमारे घर परिवार वालों का इतना बड़ा धंधा था, वो क्या बुरा पड़ रहा था, उसी फैक्ट्री को आगे ले जाते। सो डे वन पे ही क्लियर था कि वी हैव टू गो बिग। हम्म। नो इफ्स नो बट्स। बड़ा करना था इसलिए आए थे, अदरवाइज ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे थे हमारे लाइफ में, पैसे तो कमा ही रहे थे ना। हम्म। पैसों के लिए नहीं करना था, कुछ बड़ा करना था। सो अब ऐसा है कि अब तो लेगेसी छोड़ के जानी है। अब अगली कहानी रचनी। हाँ। तो हाउ डू यू टर्न दिस इनटू अ ब्रांड? कैसे होते हैं, कैसे करते हैं मतलब? सो बहुत सारे इसमें, एक तो थ्योरीज भी होती हैं हम्म। और कुछ प्रैक्टिकलिटी भी होती है। आप कितना ज्यादा अपने कस्टमर से कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपका ब्रांड वैसे डिफाइन होना स्टार्ट हो जाता है। इट्स नॉट, या तो आपके पास है ना बिल्कुल डे वन से पूरा का पूरा रोड मैप होना चाहिए कि मैं तो यही करूंगा और ऐसे ही करता जाऊंगा, कस्टमर आए नहीं आए, 5 साल बाद कस्टमर ऑटोमेटिकली आ जाएगा वैसा। या तो आप वैसे प्रोसीड कर सकते हो, हम्म। बिल्कुल स्ट्रिंजेंट रह के अपनी चीजों के ऊपर। और या फिर आप ये कर सकते हो कि ठीक है, विद टाइम योर बिजनेस और योर ब्रांड विल शेप अप।
तो हम लोगों ने दूसरी अप्रोच प्रेफर की थी कि विद टाइम देखते हैं कैसा क्या होता है। हमने स्टार्ट किया था बेसिक्स के साथ में, सो वी वांटेड टू हैव अ ब्रांड जो शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एनीवन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द डे। सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास में वैसे ही कस्टमर आने लग गए। ये चीज हम लोगों ने एंटिसिपेट की थी और वो वैसे ही चली। तो ब्रांड वैसे शेप अप होने लग गया कि ठीक है यार, गो टू प्लेस हो गया। हमारी टैगलाइन जो पहले थी, फिल योर फिल, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाया था कि वॉट एवर योर फिल इज यू कैन फिल इट एट चाय काफी। आपको चाय की फिल है, यू यू हैव अ गैप, यू हैव अ फिल ऑफ हम्म, चाय, हम्म, तब चाय काफी पे आके यू कैन फिल योर फिल। हम्म, या आपको कुछ बेसिक्स आना, यू वांट टू हैव अ सैंडविच, तो यू कैन हैव अ फिल, यू कैन फिल योर फिल। फिर वहां से ये हम लोगों के दिमाग में था कि ब्रांड ऐसा कुछ होना चाहिए, मिनिमलिस्ट और ऐसा। वहां से शेप अप होके चीजें जब कस्टमर्स के हाथ में गई, तो कस्टमर्स ने दूसरा घर बोलना चालू कर दिया। हम्म। हम लोगों को ही बोलते भैया हमारा तो दूसरा घर हो चुका है चाय काफी। दिन भर बैठे, मतलब शटर खुलने के पहले कोई ना कोई कस्टमर चड्डे में खड़ा होता था कि यार जल्दी शटर खोल दो। वो बच्चे बोलते सर 5-10 मिनट लगे, बोले हाँ हम बैठ जाएंगे अंदर, कोई बात नहीं, आप तो शटर खोलो। सो वहां से चीजें शेप अप हुई एंड वी बिकेम दूसरा घर। अभी हम लोगों की टैगलाइन दूसरा घर है, क्योंकि कस्टमर्स ने बोलना स्टार्ट कर दिया। So that's a good success metric या to judge. हाँ, मतलब जब लोग आपकी चीज को अपना मान के कुछ करने लग जाते हैं ना, आई गेस दैट्स वेयर यू स्टार्ट डिफाइनिंग कि हाँ अब आई एम अ ब्रांड, व्हेन पीपल स्टार्ट ओनिंग योर थिंग। और क्या सक्सेस मैट्रिक्स होती हैं जनरली इस बिजनेस में? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, हम्म, आपका कस्टमर कितना रिपीट आ रहा है, आपका एवरेज टिकट वैल्यू, ठीक है तो टेक्निकलिटीज हो गई, बट अगर उसको बिल्कुल लेमन टर्म बोलूँ ना, तो आप ये देखो कि आपका कस्टमर कितनी बार आ रहा है दिन में, हम्म। ठीक है, हफ्ते में कितनी बार आ रहा है, और किस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के साथ में वो वहां से वापस जा रहा है, और क्या वो किसी को रेफर कर रहा है। हम्म। ये ट्रैक कैसे करते हैं? ये बहुत बार हमने पॉडकास्ट में भी अलग अलग बिजनेस ओनर से, एंटरप्रेन्योर से डिस्कस किया है। तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि हाउ डू ट्रैक कि भाई रिपीटेबिलिटी कस्टमर की कैसे हो रही है? पॉज में कस्टमर का नंबर लेते हैं, सबसे इजी तरीका वही होता है। हम्म, क्योंकि क्योंकि फोन नंबर एक यूनिक आइडेंटिफायर है हर बंदे के लिए। हम्म, क्योंकि आधार कार्ड का नंबर तो ले नहीं सकते, तो फोन नंबर ले लेते हैं। फोन नंबर है, तो अब सब अभी रिसेंटली अभी अभी परसों ही हम लोगों ने लॉयल्टी पॉइंट चालू करे वापस से। ओके। इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड, हाँ एक लॉयल्टी पॉइंट बहुत बड़ी फैक्टर था कस्टमर रिपीट आने का हमारे पास उस टाइम 2016 में। बीच में बंद कर दिया था बिकॉज हम लोगों ने पॉस वगैरह चेंज किए थे, पॉइंट ऑफ सेल, हम्म, बिलिंग सॉफ्टवेयर। अब वापस आ गया, अभी 8 तारीख को हम लोगों ने बिना बोले रोल आउट कर दिया सब जगह पे। सो जितने भी कस्टमर्स बिल बनवा के गए, उनको सबको वॉलेट में लॉयल्टी लॉयल्टी पॉइंट्स। पॉइंट्स मिले। ओके। सो नाउ इससे होगा ये कि जो कस्टमर है ना, उनको हम लोगों ने फ्लैट 3% कैशबैक दिया हुआ है। प्लस अभी हम लोगों के इसमें एक रेफरल प्रोग्राम भी है। सो लेट्स से इफ यू आर अ कस्टमर ऑफ चाय काफी, और आप आपके किसी दोस्त को रेफर करते हो, तो आपके दोस्त को भी एक चाय फ्री की मिलेगी और आपको भी एक फ्री की चाय मिलेगी। मैं पुराने बिल उठा के लाऊंगा आप सब। ओके। आई गेस मैं आई हैड बीन टू चाय कप मेरे ख्याल से लास्ट वीक ही था मैं। ओके, आई वाज देयर टिल 10:30। हाँ, 10 वहाँ पे। 10:30 बजे के बाद में फैमिली आना चालू हो जाती है बनमस्का खाने के लिए। हाँ, मैं आई वाज देयर, वी वर डिस्कसिंग सम आइडिएशन या कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे और मैं एक्स कलीग के साथ में। तो वहीं पे तो बहुत मतलब बहुत दिनों बाद, मैं भी बहुत दिनों बाद गया था वहाँ पे। तो उसने बोला कहाँ आना है, तो वो बोले कि वहीं आ जाओ चाय कॉफी पे। सो वेरी क्लोज टू माय हाउस आल्सो। ओके, एंड थैंक्स टू यू कि कोई आता नहीं है वेटर या कोई आता नहीं बाहर पूछने को कि भाई वो क्या आप लोगे। सो हाँ। वी गेट टू सो स्पेंड लॉन्गर टाइम। हाँ, मतलब हम लोगों ने ये चीज सीसीडी से सीखी थी। हाँ, आई वाज अबाउट टू कोट हाँ, इट। सीसीडी से सीखी थी हम लोगों ने ये चीज, या यू आर नॉट सपोज टू बग योर कस्टमर्स एवरी नाउ एंड देन, हाँ, कि क्या खाओगे क्या खाओगे। ठीक है, क्या खाओगे सिर्फ उसी कस्टमर को करना चाहिए जिसको आपको भगाना है वहां से, जो कस्टमर न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, या हाँ, जो कस्टमर एक्चुअली अननेसेसरीली सिर्फ बैठा हुआ है। हाँ, ऑर्डर कुछ नहीं किया है अभी। ऑर्डर कुछ नहीं, चलो ऑर्डर कुछ नहीं किया से भी दिक्कत नहीं दिक्कत होती नहीं है। है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना आके से माहौल खराब करते हैं। हाँ, खैर हम लोगों का जो एंट्री पॉइंट है चाय का, वो एंट्री बैरियर ही हम लोगों ने लगा रखा है। 40 रुपए की चाय पीने को छपरी आते भी नहीं है वैसे भी हमारे यहाँ पे। तो वो बैरियर है, बट स्टिल अगर कभी मानो ऐसा हो कि 10 लोग 10 छपरी इकट्ठे हो गई, चलो 40 रुपए की चाय 4-4 रुपए मिला के पी लेंगे, तो वो आके टेबल ऑक्यूपाई कर हाँ, लेते हैं। इंडिया में देयर इज अ हाँ हाँ, पॉसिबिलिटी। है ना पॉसिबिलिटी, अरे होती है। तो जो काउंटर पे खड़ा हुआ बंदा होता है ना, उसको समझ में आ जाता है, शक्लों पे दिख जाता है, कपड़ों से दिख जाता है।
तो अब मतलब मैं जज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, दैट्स हाँ, दैट्स बैड, बट जब आप धंधा कर रहे होते हो ना, तो हाँ, पर आपको हर बहुत हर सारी चीजों तरीके का का ध्यान कस्टमर रखना होता पड़ता है, है। तो आपको समझ में आ जाता है। एक बार दो बार समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है यार, ये आप बैठेगा 3 घंटे 4 घंटे फालतू बैठा रहा है, कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ हाँ ही तो करेंगे। आपको एज़ अ बिज़नेस ओनर दिखने लगता होगा, इसका एओवी क्या होने वाला है? हाँ दिखता है ना। तो ऐसा होता है कि हमको मालूम होता है कि ठीक है, ये कस्टमर अंदर आ रहा है, ये 150 रुपये बिल बनवाएगा, ये 250 का बिल बनवाएगा, मालूम होता है। फैमिली अंदर आ रही हो तो मालूम होता है 1000 रुपये बिल बनाएगा। तो मैं बताऊं आपको, अगर ये जो कस्टमर होता है ना, आप मान के चलो कि ना भगवान का आशीर्वाद ही है कि कस्टमर जितने आ रहे हैं आपके यहाँ पे, उन बेचारों से पूछो जिनके यहाँ ना कस्टमर आता नहीं है। वो दिन भर रात भर सिर्फ यही भगवान के आगे अगरबत्ती घुमाते कि भगवान कोई तो आ जाए, कोई बोनी तो हो जाए हमारी। मैं बोलता हूँ मेरे फ्रेंचाइजों की, फील योर सेल्फ वेरी ब्लेस्ड कि इतने कस्टमर लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं कितनी बार, और वेटिंग में बैठते हैं बेचारे। So I also have this unique experience. मतलब सीसीडी को मैं बाय ऑल मींस डीमीन नहीं करना चाहता, बट एक कंज्यूमर ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहूंगा। सो बैक इन 13-14 when I was in पुणे, तो हम लोग सीसीडी पे बैठते थे एंड वी टू डू स्टोरी डिस्कशंस, या से होता था क्रिएटिव डिस्कशंस वगैरह वहाँ पे चलते थे हमारे। तो सेम सेम सॉर्ट ऑफ सेटअप था कि भाई एक होता है जो एयर कंडीशन के अंदर होता है हाँ ना, प्रॉपर हाँ फॉर्मल सेटअप होता है हाँ उसमें, है ना। जैसे आपके यहाँ पे भी है, टेबल्स और चेयर्स वहाँ की अलग है, बाहर की बाम्बू शैक्स है वो सब हाँ। ऐसा है। तो जब हम लोग अंदर बैठते थे, सो द वेटर यूज टू कम वेरी फ्रीक्वेंट, हम्म, है ना। हम उसके अप्रोच में भी रहते हैं क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं और जैसे वो कैमरा पर्सन वहाँ है, सो उसको दिख रहा है हाँ इसका चाय या इसका जो कॉफी है, इट इज लाइक अबाउट टू एंड, सो ही इज कॉन्स्टेंट देयर क्वाइट फ्रीक्वेंटली। और जैसे जब हम बाहर बैठते थे जहाँ पे वो अम्ब्रेलाज शेड होते होती थे, है, हाँ शेड होता था सिर्फ, एंड बेसिक चेयर्स एंड टेबल होती है, हाँ सो वहाँ पे लोग ऑब्वियसली पफ भी लेते, सिगरेट लेते थे एंड ऑल। हाँ वहाँ हम लोग 3-4 घंटे भी बैठ लेते थे कॉफी के ऊपर, तो वो वहाँ नहीं आता था। सो हाँ यूज्ड टू हैव अस वेरी, आप बैठो आराम से। सून वी स्टार्टेड अडॉप्टिंग टू दिस मेथड ऑफ कि भाई अगर ज्यादा बैठना है तो उस दिन हम बाहर बैठेंगे, और वाकई में आज खाना है कुछ सीसीडी में, तो ही फिर अब अंदर जाके बैठेंगे, ताकि जो वहां पे ऑपरेट कर रहा है हाँ उसको भी हमारी शक्ल पे ऐसा नहीं लगे कि भाई आप तो दे दे कुछ ऑर्डर। हाँ। सो दिस हैपेंस विथ यू आल्सो? ये होता है, होता है। ये होता है। कस्टमर्स भी समझ जाते हैं, जैसे हमको समझ में आता है ना कि ठीक है यार, ये कस्टमर किस टाइप का है, तो कस्टमर्स को भी समझ में आता है कि मैं यहाँ पे बैठ के क्या क्या लूप होल्स को यूज कर सकता हूँ। हाँ। हम लोगों ने जब 2016 में लॉयल्टी पॉइंट चल रहे थे हम लोगों के, तब है ना, गलती से एक दिन मैं कुछ चेंजेस कर रहा था, उसमें बैठा हुआ था डैशबोर्ड पे, बैठा हुआ था, कुछ तो चेंजेस कर रहा था मैं। तो ना मैं लॉयल्टी पॉइंट्स में 10% डाल दिए गलती से, और मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, पता नहीं क्या हुआ, वो 10% पे सेट हो गया, और मेरा ध्यान ही नहीं गया। 2-3 दिन बाद में मैंने देखा कि यार बहुत ज्यादा रिडम्पशन हो रहा है लॉयल्टी पॉइंट्स का, चल क्या रहा है। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो 10% रिडीम हो रहा है, 10% लॉयल्टी पॉइंट जा रही है। मतलब इसलिए कि आप एक कस्टमर का 100 रुपए, मतलब हर 10वीं चाय फ्री हो रही है कस्टमर की। अब मेरे तो उड़ गए 2 मिनट के लिए, मैंने कहा यार ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप लेट्स से अगर आपने 60 लाख 6 लाख का आपने धंधा किया, तो 60 हजार का तो डिस्काउंट चला गया। तो वो थोड़ा सा कंसर्निंग था, अलार्मिंग था मेरे लिए, बट फिर मुझको वहां पे दिखा कि यार नए कस्टमर्स आ रहे हैं। पहले दिन जब मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया, पहले 2 दिन तो वही कस्टमर थे जो ऑलरेडी आ रहे थे। हम्म। तीसरे दिन उन कस्टमर्स ने दूसरे लोगों को बोलना चालू किया कि यार 10% लॉयल्टी पॉइंट मिल रहे हैं, कंपनी से कुछ फकअप हो गया, तुम भी आ जाओ। वो तुम भी आ और ये बहुत जाओ। वायरल होता है ना, बहुत जल्दी हाँ होता है। हाँ। सो दैट बिकम अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हम्म। और हम लोगों ने देखा कि वहां पे जो सामने कॉलेज के बच्चे थे और आसपास जितने भी लोग थे, वो बात आग की तरह फैलने लग गई। और उस स्टोर की सेल हम लोग पुश करने में थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो में जा रहे थे, बट ये जैसे ही फकअप हुआ, सेल बूस्ट हो गई। फिर 2 महीने बाद में लॉयल्टी पॉइंट्स का जो वो था, तो मिस्टेक परसेंटेज। मिस्टेक टर्न इनटू अ टैक्टिक। यस। तो जो 3 दिन बाद ही मैं देख के, अगर मैं पैनिक करके उसी टाइम बंद कर देता बिना डेटा देखे हुए, हाँ। तो मैं उसी टाइम बंद कर देता, वो चीज आगे जाती ही नहीं, बट मैंने उसको छोड़ दिया। ऐसे 10% ही चलता रहा, 3 महीने तक चलता रहा। कस्टमर बहुत सारे बन गए हमारे, कस्टमर्स को टेस्ट पसंद आ गया, कस्टमर रुक गए, फिर कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता आप डिस्काउंट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, डेढ़ा पैसा ले रहे हो। राइट, राइट। वो टेस्ट से जुड़ जाता है, अटैच हो जाता हाँ। है। फिर वो 10% से लोअर डाउन कर दिया था, 3% 2% पे। बट कस्टमर ने उस साथ कभी कंप्लेंट नहीं करी, और कस्टमर बंद गए हमारे। हाउ डू यू स्केल अ बिजनेस, स्पेशली इन दिस सेगमेंट? Scaling a business is totally dependent upon the manpower. Let's say for at least franchising, कि आपको बड़ी टीम चाहिए, आपको ऑपरेशंस के बंदे चाहिए। मुझको तो लगता है कि ऑपरेशन के बंदे चाहिए,
कुछ लोग बोलेंगे सेल्स के लोग ज्यादा होने चाहिए, वो स्नेक ऑयल सेलर्स वाला काम हमारे यहाँ पे नहीं होता, इसलिए मैं बोलता भी नहीं हूँ। ऑब्वियसली सेल्स के लोग होने चाहिए आपके पास में, क्योंकि माल तो बेचना ही है। बट एंड ऑफ द डे सेल्स अगर एक बंदा है, तो ऑपरेशन के दो बंदे होने चाहिए, मेरा ये मानना है। एंड हाउ डू यू डिसाइड कि आपके जो फर्स्ट फ्यू हायर्स हैं, हम्म, पहले पहले जो आपकी एक टीम बनानी है आपको, हम्म। वो कैसी होनी चाहिए और कहाँ से ढूंढे उसको, और क्या हायरार्की में इसको फिट करना है? देखो आजकल तो एआई का टाइम है, आप तो सीधे चैट जीपीटी पे जाके लिखोगे हायरार्की कैसी होनी चाहिए, आपको बता देगा। आपको जो भी बिजनेस चाहिए आपको हायरार्की मिल जाएगी। आप बिजनेस बता दो और वो तो आपको आप बता देगा। वो बता देगा आपको, मतलब अब तो दिमाग लगाना ही नहीं, अब तो इतना कुछ बचा ही, मतलब अब तो है, कोई भी ऐसी क्वेरी नहीं बची है जो आपके दिमाग में है और आपको चैट एआई जीपीटी बताई ना ना दे। बताए। हाँ। बट जब हम लोगों ने चालू किया तब हमको बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं था, तो हम लोगों ने ऑपरेशन के बंदे लिए थे। सेल्स हम लोगों ने इंटरनल सेल्स के बंदे रखे थे, क्योंकि हम लोगों को उस टाइम में फ्रेंचाइजी बेचनी नहीं थी। तो सिर्फ इंटरनल सेल के बंदे थे जो इंटरनल मैनेजर्स को पुश कर सके कि आज आपका टारगेट लेट्स से 25,000 रुपये पर डे का था आज का, तो कल वो 27,500 रुपये का होगा। तो ऐसे टारगेट देने के लिए इंटरनल सेल्स के बंदे थे। ऑपरेशन वाले बंदे थे, ऑपरेशन की हायरार्की में एरिया मैनेजर थे, एरिया मैनेजर के अंडर में स्टोर मैनेजर्स थे, उनके अंडर में शिफ्ट मैनेजर्स, एक स्टोर मैनेजर उसके नीचे दो शिफ्ट मैनेजर, हम्म, क्योंकि डबल शिफ्ट में काम होता था। और हर शिफ्ट मैनेजर के नीचे 4 से 5 बच्चे, हम्म। हम लोग बच्चे बोलते हैं उनको। दिस मीन्स बहुत सारा डेटा है, जो आप डेली इन एंड आउट ट्रैक करते हैं या क्वार्टरली या मंथली बेसिस पे नहीं, ट्रैक करते होंगे? डेली डेली करना पड़ता है। डेली करना पड़ता हाँ, है। ओके। डेली करना ही पड़ता है। सो व्हाट ऑल आइटम्स यू ट्रैक हेल्थ चेक के लिए? हेल्थ चेक के लिए हम लोग ये देखते हैं कि टॉप जो सेलर्स थे हमारे, वो वही कि वो इंटैक्ट है कि नहीं है, कोई ऐसा प्लेयर, कोई ऐसा आइटम है जो उठने लग सेलर गया इन है। टर्म्स ऑफ, जस्ट फॉर ऑडियंस आल्सो, कि भाई हाँ, जो आपके टॉप सेलिंग डिशेस हैं या हार्ड डिशेस मेन्यू हैं। आइटम्स हैं। हाँ, मेन्यू ठीक आइटम्स है। उनको, हाईएस्ट सेल्स करने वाली फ्रेंचाइजी, ये देखते हैं कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो उनकी सेल इतनी ज्यादा आ रही है। ये भी तो जरूरी है ना, क्योंकि गलत वाले को बताओगे कैसे आप कि भाई आप करेक्ट। ये गलत कर रहे हो, आपको ये सही करना चाहिए। वो डेटा ट्रैक होता है। मोर और लेस विद इन अ मंथ आपको पता होता है कि ठीक है, अब मंडे कैसा होता है, ट्यूसडे कैसा होता है, आपको समझ में आ जाता है थोड़े टाइम बाद। बट इट हैज टू बी डेटा ड्रिवन। इट हैज टू बी डेटा ड्रिवन, बिजनेस शुड बी डेटा ड्रिवन। गट फीलिंग से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, उसको लंबे टाइम तक चला नहीं सकते। हाँ, गट फीलिंग बीच बीच में काम आती है, जब आप बहुत बड़ा रिस्क उठा के कुछ कर रहे हो अच्छा, तब होता है काम का। बट अदर देन दैट तो डेटा ड्रिवन होना ही चाहिए। और अगर आपको ये देख रहे हो ना कि आप, अगर आपको लगता है ना कि आप बहुत ज्यादा गट्सी हो, या आपके पास में बहुत ज्यादा एपिटाइट है रिस्क लेने का, तो एक ऐसा बंदा रखो जो सिर्फ डेटा और एक्सेल शीट पे काम करता हो। हम्म। मतलब प्लेन बनाने वाले भी जरूरी होते हैं, पैराशूट बनाने वाले भी जरूरी होते जरूरी हैं। है। और व्हाट अ ब्यूटीफुल एनेक्डोट आपने दिया है। तो आप कौन से हैं, प्लेन बनाने वाले या एरोप्लेन पैराशूट? वाले, एरोप्लेन एरोप्लेन। वाले। ओके। हम लोग फूड बिजनेस की बात कर रहे हैं, समवेयर जहाँ पे एक क्वालिटी मेंटेन करना या उसको एक एट पार लेवल पे मेंटेन करना, बिकॉज आप एक ब्रांड में तब्दील हो गए। हाँ, सो हाउ डू यू डू दिस? हम लोगों के जो इंग्रेडिएंट्स है वो फिक्स्ड होते हैं। अमूल का बटर यूज होगा, अमूल का चीज यूज होगा, तो यही यूज होगा, कोई दूसरा ब्रांड आएगा ही नहीं। मतलब दिन में अभी भी रोज ऑलमोस्ट एक दो कॉल आते हैं कि सर अब दूध हमसे ले लो, लोकल वेंडर है हम, चीज हमसे ले लो। नहीं लेते हम लोग, बहुत सस्ता देते हैं, लेकिन लेना ही नहीं, अमूल का ही लेना है, क्योंकि कस्टमर को ट्रस्ट है उसके ऊपर, अमूल के ऊपर। बट एक कस्टमर को कैसे पता चल रहा है कि आप अमूल का बटर ही एक यूज कर किचन है, अगर हम बोल रहे हैं कि चीज डाल रहे हैं तो हम चीज ही डाल रहे हैं, सामने दिखता है कस्टमर को कि चीज का पैकेट खुला है। मारे वो चीज की जगह पे मेयोनीज यूज नहीं करते। जिस जिस आइटम में मेयोनीज यूज होता था, उसमें बोलते थे कि हाँ ठीक है, ये रहे, कॉर्न मेयोनीज मेयो यूज सैंडविच है। वो भी बच्चों के लिए था उस टाइम। और बटर, मतलब बटर वो डिलीशियस यूज नहीं करते। एक अमूल का एक वो होता है, मतलब ऐसा कि वो उनके लिए वेस्ट है, तो उन्होंने उससे भी कमाना शुरू कर दिया, जो बटर के बाद अलग से आता है। मार्जिन बचता है। हाँ। बटर है तो बटर है, पैकेट पड़े हैं सामने, ओपन कीजिए, सामने दिखता है, खाना बनता हुआ दिखता है, सैंडविच बनते हुए दिख रहा है, उनको दिख रहा है कि चीज स्लाइस अमूल का ही खुल के डल रहा है। शुरू में ऐसा हुआ था हम लोगों के साथ में, हम लोगों ने चीज का टेस्ट अच्छा करने के लिए डिलेक्टा यूज किया था। बिलेक्टाइल। डिलेक्टा। बिलेक्टा। हाँ, ओके। तो उसका चीज आता है, इट्स अ वेरी बिग कंपनी, बाय एनी मींस आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनीथिंग, बहुत अच्छी कंपनी है और टेस्ट मुझको भी अच्छा लगता है। लेकिन कस्टमर्स को था कि अरे यार आप लोग ये कौन सा चीज यूज कर रहे हो, अमूल का क्यों नहीं यूज कर रहे? सो दैट टाइम वी रियलाइज कि नहीं यार, अमूल ना एक ऐसा नाम बन के बैठा हुआ है जिसको आप किसी भी तर्ज पे हिला नहीं सकते, एटी सभी तो।
तो फिर हमने अमूल का ही चीज़ यूज़ वो की। लोग टेस्ट करके मतलब पहचान भी रहे थे। टेस्ट करके पहचाने नहीं पहचाने, सामने दिखता था ना कि अरे यार ये कोई और चीज़ है, ये लगता है यार ये पता नहीं कौन सी कंपनी है। कस्टमर्स आके आपको फीडबैक हाँ, दे रहे थे। फीडबैक बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़रूरी होता है फीडबैक लेना, तो हम लोग फीडबैक लिया करते थे। उस टाइम पे तो काउंटर पे हम लोग खुद ही खड़े रहते थे। हम्म। सो इनिशियल लेवल पे जो कस्टमर्स हो तो हमको नाम से शक्ल सब तरीके से पहचानते ही हैं। आज के डेट में हाउ मच सेल्स आप ऑनलाइन भी ज़ोमैटो, सेल होता स्विगी, है? हाँ हाँ, होता है, होता है। एग्रीगेटर्स में होता है। बट डू यू ट्रस्ट कि इट्स अ गुड, क्योंकि आप तो एक ब्रांड है और एक एक्सपीरियंस प्लेस भी है। जिस बंदे को ज़ोमैटो, स्विगी या लेट्स से फॉर दैट मैटर एनी एग्रीगेटर ऑनलाइन वाला, जिसको ऑनलाइन एग्रीगेटर से ऑर्डर करना है ना, वो वहीं से ऑर्डर करेगा। उसको एट द कन्वीनियंस ऑफ हिज डोर स्टेप सामान चाहिए। उसको वो टाइम पे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, हाँ, उसको एक्सपीरियंस से मतलब ही उसका आइटम फूड में उसको इंटरेस्ट खाने है से भी। मतलब है। उसको खाना चाहिए और सस्ता चाहिए। ज़ोमैटो, स्विगी पे एक बेसिक साइकी बनी हुई है कि आई विल सर्च फॉर अ चीपर ऑप्शन। अगर मुझको वड़ा पाव खाना है तो मैं सस्ता ढूंढूंगा। तो वहां पे इसीलिए क्लाउड किचन के जो मैट्रिक्स होते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, वो बहुत अलग हो जाते हैं ओके। एज कम्पेयर टू एनी रेस्टोरेंट या ब्रिक मोर्टार का सेटअप। फूड क्वालिटी में फिर डिग्रेडेशन आता है या एक्सपीरियंस में आपको कुछ फर्क दिखता है व्हेन दिस क्विक आपको कॉमर्स पीपल डिलीवर? जब ये नहीं, क्विक कॉमर्स तो पिक्चर ही अलग है। हाँ। मैं ऑनलाइन एग्रीगेटर की बात कर रहा हूँ। हम्म। ऑनलाइन एग्रीगेटर के अंदर तो आप अगर अगर आपको कस्टमर को एक फील देना है कि हाँ अच्छी जगह से आया है, अच्छा आइटम आया है, तो आपकी पैकेजिंग सुधार लो। ओके। क्योंकि पैकेजिंग ही वो जगह है जो एक्सपीरियंस देगी ना, आपको खाना तो घर दैट्स पहुंच द गया। फर्स्ट इंप्रेशन। हाँ, दैट्स द फर्स्ट इंप्रेशन। वो अच्छा दिखे, जैसे मुझको पर्सनली बहरोज की वो जो बिरयानी का पैकेजिंग होती थी वो बहुत अच्छी लगती थी। अब तो खैर बहुत इनोवेटिव पैकेजिंग है मार्केट के अंदर, बट पैकेजिंग शुड बी गुड। तो व्हाट आर योर टॉप सेलर्स ऑनलाइन में? क्या ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा? ऑनलाइन हम लोगों के मैगी जाती है, हम लोगों की ओके। बिरयानी जाती है, हाँ। छोले कुलचे जा रहे हैं। छोले कुलचे तो यार मतलब आके खाना चाहिए। लोग आके ऑर्डर कर रहे खाना चाहिए, बट लोग ऑर्डर करते हैं क्योंकि उनको उनके घर पे बैठना होता है। हैं। हाँ, हाँ। सो लेट्स से आप थके हुए आए हो आपके ऑफिस से, अब आप घर आ गए हो, आपको नहीं बाहर निकलने का मन है, आपको अकेले बैठ के कुछ करना है तो मंगा लिए। ठंड के टाइम पे चाय बहुत जाती है। हाँ। चाय, दिस इज व्हाट आई डोंट एग्री विथ। चाय तो यार कॉन्वर्सेशन ओवर द टेबल मजा लेना चाहिए, पर लोग यार उस पे भी ऑर्डर करते हैं हाँ, घर पे। करते हैं। मतलब चाय का ऑर्डर, कब जैसे जब हम लोग हमारा R&D कर रहे थे ना, उस टाइम पे हम लोगों को चाय चाहिए होती थी। हम लोग रहते थे पेंट हाउस पे, हाँ। 3 माले पैदल पे चढ़ के जाना पड़ता था। तब वो मौत आती थी उसके अंदर। तो हम लोगों ने फिगर आउट किया कि चलो डिलीवरी से चाय आ सकती है क्या, ये देखते थे। तो उस टाइम पे फासोस ही डिलीवरी दिया करता था। हाँ। अभी आप जितने ब्रांड देखोगे ना जो कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर एक पाउच पाउच डाल के डिलीवरी कर रहे हैं, वो सब फासोस को ही टाप रहे हैं। फासोस वाज द प्लेयर फर्स्ट जिसने वन। फर्स्ट वन जिसने वो पूरा बनाया। चाय पॉइंट भी कर रहा था उस टाइम, हाँ चाय पॉइंट भी करता था, चाय पॉइंट के पास भी वैसे फ्लास्क थे और फासोस के पास थे। यहाँ पे फासोस की डिलीवरी होती थी, तो हम लोग फासोस की चाय बना के खूब पिया करते थे, मतलब मंगवा के खूब पीते थे हम लोग। तो हमको वहां से समझ में आया कि ठीक है यार, चाय की डिलीवरी भी जाती है। कॉर्पोरेट डिलीवरी तो होती ही है चाय की, कि ठीक है आपका ऑफिस है, 15 लोग बैठे हुए हैं, आपको नहीं पीनी वो मशीन वाली गंदी चाय, आपको नहीं पीनी नीचे छोटू की चाय। आप चाहते हो कि आपके आपके जो एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि आप अगर उनको प्रीमियम पे कर रहे हो तो यू वांट टू ट्रीट देम नाइस, करेक्ट। प्रॉपरली। यस, तो आप वहां पे उनको देते हो कि एक ब्रांड का पुल भी मिलता है, क्योंकि यहाँ चाय काफी की चाय आ रही है। तो वो डिलीवरीज भी जाती थी। लोग घर पे पीते हैं बुला के, अकेले में पीते हैं, लार्ज चाय मंगाते हैं, पीते हैं आराम से पीते बैठ हैं। बट इज इट कॉस्ट इफेक्टिव एज अ बिजनेस ओनर? क्योंकि उसमें तो काफी मतलब कस्टम पैकेजिंग लगती है। के। कॉस्ट इफेक्टिव तो नहीं बोलूंगा, ऑब्वियसली अगर आप अंदर आके रेस्टोरेंट के अंदर आके खाते हो तो मार्जिन ज्यादा ही रहता है। ऑनलाइन मंगाते हो तो मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो बंदा ऑनलाइन मंगा रहा होता है ना, वो हमारे यहाँ से ना मंगाएगा तो कहीं और से मंगाएगा। हम्म। उसको तो ऑनलाइन ही चाहिए, आप साइकी समझो, उसको तो आप दो ऑनलाइन या ही कोई और चाहिए। दे। हाँ, तो उससे अच्छा मैं ही दे दूं, 2 रुपए कम कमा लूंगा। एंड कस्टमर को क्या सस्ता पड़ता है रेस्टोरेंट में आके, कैफे में आके उस चीज को खाना रेस्टोरेंट में पीना? आके अगर कोई ऑफर चल रहा है तो वो, वो। हाँ, ओके। क्योंकि ऑनलाइन एग्रीगेटर्स पे तो हर किसी ने अपना प्राइजेस मार्कअप किए हुए हैं। 100 रुपए जो 150 रुपए में बेच रहे हैं। देन उस बहुत, पर डिस्काउंट लगा के आपको देन दे। उस पर डिस्काउंट लगता है, तो आप पैसा थोड़ी रेस्टोरेंट अपनी जेब से पूरा डिस्काउंट लगा देगा। ये मार्केट में है। डू यू फील जेलस कभी किसी ब्रांड के पास जाके या कहीं पे एज ए कंज्यूमर, कहीं आप गए और आपको लगता नहीं यार ये मेरे से बेटर कर रहा तो मैं कॉपी कर लूंगा।
अच्छा। जेलेसी किस बात की यार? अगर किसी ने टायर इन्वेंट किया हुआ है, somebody has invented the wheel, तो why to सो reinvent आर it? देयर एनी सम गुड ब्रांड्स दैट यू फील कि हाँ ये बढ़िया कर रहे हैं? स्टारबक्स है, आपके और भी बहुत सारे ब्रांड्स है बड़े बड़े। आपको सिस्टम प्रोसेस देखने केएफसी के देखो, बहुत तगड़े से एसओपीज है उन लोगों के। हम्म, आपको हॉस्पिटैलिटी देखनी है, आप स्टारबक्स की देखो। आपको मतलब चलो ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, पर अगर आपको और अच्छे देखना है ना कस्टमर को कैसे पैम्पर किया जाता है, तो आप अच्छे किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, बिल्कुल हाई एंड वाले पे, जहाँ पे दाल तड़के आपको 800-900 रुपए की मिलेगी। वहां पे जाओ, वहां पे देखना आपको कितना अच्छे से ट्रीट करते हैं वो। नियरेस्ट टू इंदौर इज आई गेस जानुआ पैलेस, भोपाल। आप वहां पे जाओ, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। एक बहुत बड़ा चंक होता है स्टार्टिंग में। हम लोग ने शुरुआत में इस पे बात की थी कि अब मार्केटिंग नहीं करेंगे तो विजिबिलिटी नहीं बढ़ेगी तो लोग जानेंगे नहीं। हम्म। एंड इट विल वेरी डिफिकल्ट कि आप कस्टमर्स मिले अर्ली हाँ। स्टेज में। हाँ। बट कितना पोर्शन ऑफ योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कैपिटल अगर आप बूटस्ट्रैप हैं तो मार्केटिंग में पंप करना चाहिए? 20% इज वॉट आई रिकमेंड फ्रॉम माई ओके। पर्सनल एक्सपीरियंस। हम्म। इतना आपको करना चाहिए। और ये किस किस एरियाज में जाना चाहिए मार्केटिंग के? अभी तो ऑनलाइन के अलावा कुछ बचा ही क्या इंस्टा या फेसबुक एड्स या इस तरीके के एड्स में जाना है? एड्स चाहिए? चलाओ, इन्फ्लुएंसर्स पे थोड़ा सा बर्न करो। हम्म, नॉट एवरी इन्फ्लुएंसर विल टर्न आउट टू बी गुड। आप 15 इन्फ्लुएंसर लेके आओगे तो वो 2 या 3 ऐसे होंगे जिससे आपको सेल आएगी। हम्म, बाकी तो या तो नंबर फेक कर रखे होंगे उन लोगों ने, या वो यूजलेस होंगे। हम्म। बट जो अच्छे हैं वो एक्चुअली अच्छे हैं। वो एक बार उनकी रील अगर पकड़ गई, वायरल हो गई, तो सेल आ जाती है। तो आपको फुटफॉल मिलने लगता है? तो फुटफॉल मिलने लगता है, और फिर उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आपके कस्टमर को कितना अच्छे से हैंडल कर रहे हो, कितना अच्छे से खाना ऑब्वियसली। खिला रहे हो, कितने प्यार से उनको पैम्पर करके बाय बाय बोल रहे हो। ओके। सो डज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या फूड ब्लॉगिंग हम्म। वर्क्स फॉर दिस काइंड ऑफ सेगमेंट? हाँ, करती है ना। करती है? सो एज अ कंपनी वी स्पेंड ऑलमोस्ट 80,000 to 1 lakh रुपीज पर मंथ। ओके। हाँ, इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर। सो कंटेंट आपको लगता है कि मतलब कंटेंट मार्केटिंग इज वे अहेड, आगे चलने वाला है और करना चाहिए इस चीज में हाँ। इन्वेस्ट हाँ। एंड नॉट लुक एट इट लाइक वे सिर्फ पैसा बंद अरे कर नहीं रहे नहीं, वो आप उसको इन्वेस्टमेंट जैसे ही लो, उसको एक्सपेंस में नहीं काउंट करना चाहिए। मार्केटिंग है वो, आज नहीं तो कल पे आउट देगी देगी। हैं। और कभी कभी लोग है ना उसको गलत तरीके से भी कैलकुलेट करते हैं। उनको लगता है कि हम लोगों ने यार अभी इस महीने 50,000 रुपए का स्पेंड किया मार्केटिंग के ऊपर, और सेल हम लोगों से भी 1 लाख रुपए से ही बढ़ी है, तो हम लोगों को तो और ज्यादा सेल आनी चाहिए थी। बट आपको ना लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर देखनी चाहिए, कि वो जो कस्टमर आ गया, आपका तो क्या कहना, वो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है आपका तो। तो सीएलटीवी से कंपेयर करो आप उसको, मंथली सेल पे मत देखो। हाँ, मंथली सेल मत देखो। लाइफ टाइम वैल्यू ही एक अकेला मापदंड होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो आपको आपके आरओआई कैलकुलेट करने में हेल्प करे। इनिशियली आपने जब स्टार्ट किया तो कभी ऐसा डर लगा कि नहीं यार ये अपना अच्छा बैकिंग है, घर पे सब चल भी रहा है बता रहे हैं, हम्म। तो इस तरह की चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाउ डू यू डिसाइड कि यार चलो आप छलांग लगा ही लेते हैं? छलांग लगा ही लेते हो, घर वालों का सपोर्ट था ही से, कभी कभी मतलब ठीक है, घर वाले बहुत अच्छे थे इस मामले में। कभी ओके। उन्होंने बोला नहीं कि कुछ हो जाएगा, तो ये मतलब माय पापा वाज लाइक कि ठीक है, कुछ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वापस ही आएगा और क्या करेगा। तो उससे ज्यादा अपना मेरे को बिजनेस तो है ही, आप संभाल ही लेगा। हाँ, मतलब पापा बोल रहे ठीक है, तू काय को टेंशन ले रहा है, मैं हूं ना। तो अगर बैकिंग मिलती है ना घर से, तो फिर तो आप जंग जीत लो, कुछ भी कर लो, क्या है इसमें। तो somebody who is like starting out now, हाँ। तो आप उसको क्या बोलेंगे कि भाई ठीक है, हाँ, ऐसे ऐसे डिसाइड कर भाई, तो नहीं तो मत करना? वही, पैसा कितना पड़ा है आपकी जेब में वो मैटर बहुत करता मायने है। करते हैं। सबसे ज्यादा वही मायने रखता है। अगर मैं सब कुछ, लेट्स से सब सब कुछ नुकसान भी खा जाता सब कुछ, तो भी मेरे घर में रोटियां कम नहीं पड़ती मुझको। मेरे घर वालों के पेट का पानी नहीं मिलता उससे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अच्छा और देयर खाते समबडी थे। एल्स आल्सो घर हाँ, में देयर जो वाज टेक समबडी केयर कर एल्स। हाँ। सकते हाँ। आई वाज नॉट द ओनली पर्सन हु वाज अर्निंग ब्रेड ना। हैं। तो अगर आपके पास में कोई बैकिंग नहीं है, तो फिर पैसा पूरा मैटर करता है। अगर आपके पास में बैकिंग है, तो फिर तो आप रिस्क ले सकते हो, और अगर बैकिंग है और रिस्क ले सकते हो, तो मैं बोलूंगा जितने ज्यादा रिस्क ले सकते हो उतना ज्यादा लेना। कैलकुलेटेड, कैलकुलेट। सट्टे नहीं खेलना। अब पर फेलियर भी एक ऐसी चीज है जो लाइक इफ यू गोइंग गेटिंग इनटू बिजनेस, हम्म। लोग बोलते हैं जनरली, हमारे जो घर के बड़े या जो ऑलरेडी धंधा कर चुके होते हैं तो वो बोलते हैं हम्म। भाई जहाँ पे आप गिरोगे वहीं से आपको वापस पैसा मिलेगा, तो आपको छोड़ना नहीं, एक परसिवरेंस या एक जर्नी आपको ट्रैवल करनी ही पड़ेगी। हाँ, वो सफर आपको तय करना ही पड़ता है। और
आपको ना ये पता होना चाहिए कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो इसका आउटकम क्या आएगा। एट टाइम्स इट इज ऑल्सो वेरी क्रूशल टू नो व्हेन टू क्विट। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण अगर रण छोड़ के भाग सकते तो आप तो सिर्फ तुच्छ से मानव इंसान हो। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या जो मैंने गलती कर ली उसको मेरे को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, या मुझको अभी जितना डैमेज होगा डैमेज हैज बीन डन बोल के छोड़ के वैसे हट जाना चाहिए। एक वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हम लोगों को मालूम था कि हम लोग जो कर रहे हैं उसका आउटकम क्या आएगा, या लेट्स से एंटिसिपेटेड तो था क्या आएगा, तो हम कैसे बोल सकते हैं, लेकिन हाँ एक भरोसा था कि हाँ ये कर रहे हैं तो इससे ये होगा, क्योंकि चीजें सामने दिखती थी। यू गेट टू सी द ग्लिम्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम लोगों को दिखता था कि ठीक है, अगर आज हम लोगों ने मार्केटिंग में लेट्स से एक्स अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करी है तो हमको एक्स प्लस वाई का टर्नअप मिला है। मैं आपको और स्पेसिफिक डेटा बताऊं तो 150 200 रुपए के अवेयरनेस एड चलाता था जब मैं इंदौर में, तब हम लोगों के पूरे स्ट्रक्चर की सेल बढ़ जाती थी 5 से 7 हजार रुपए की। पर इसमें मैंने देखा है बहुत सारे लोग सक्सेस नहीं कर पाते हैं दे से कि नहीं फेसबुक एड्स तो यार गड़बड़ है, बहुत महंगा है। अभी तो बहुत आर्टिकल्स भी चल रहे हैं, न्यूज़ में भी है कि भाई हाउ टू ऑप्टिमाइज दिस। मैंने 2009 में एसईओ चालू किया था। हम्म। उस टाइम मैंने जब पहला एसईओ का आर्टिकल पढ़ा था उस पर लिखा था एसईओ इज डेड। मैंने 2016 तक उसी से पैसे कमाए, उसी से घर बनाया, सब कुछ उसी से किया मैंने। ठीक है, सेम ऐसे भी एड्स के लिए देखता हूँ तो ये लोग ये बोलते हैं कि कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन तो बढ़ेगा ना यार, लोगों को बहुत इजीली मिल गया है। घर बैठ के ऐड चला लो, 5 रुपए के ऐड चलेंगे, 10 रुपए का रेवेन्यू आ जाएगा। इंडियन ई कॉमर्स की अगर आप बात कर रहे हो तो इंडियन ई कॉमर्स के अंदर इट इज वेरी इजी टू सेल। आप आज फेसबुक ऐड 10 मिनट में पूरा पूरा कैंपेन सेटअप होता है, 10 15 मिनट के अंदर। आप कोई भी प्रोडक्ट बोलो, आपके हाथ का पेन है, ये बेचना शुरू कर दो। अब उससे आपका आरओएस कितना निकल रहा है, आप प्रॉफिट में कितने हो, वो डिपेंड कर रहा है कि आप कब तक उसको सस्टेन कर पाओगे। So there is a continuous monitoring that is required and हाँ, optimization also. हाँ, so my wife after COVID she used to run a store, she used to sell handbags। और हम लोगों का प्रोक्योरमेंट कुछ होता था उस टाइम पे, आई गेस 350 400 रुपए का। उसमें हम लोगों ने वही 3x का मल्टीप्लायर लगाया हुआ था, 300 रुपए के अंदर अंदर आपकी सेल गिरनी चाहिए थी। हम्म। और 300 का बैग था, 300 रुपए के अंदर आपको डिलीवरी और आरटीओ मेंटेन करना होता था। हम्म। तो एक एक्स अमाउंट का जो वॉल्यूम होता था, अगर आपने उस थ्रेशोल्ड को टच नहीं किया तो आप कितना भी आरओएस देख लो, आप प्रॉफिट में नहीं होते थे। वंस यू क्रॉस अ स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड तो फिर आप प्रॉफिट में होते थे। और इंडियन ई कॉमर्स के अंदर मेरे को लगता है कि यार जब तक आप 40 50 लाख की सेल नहीं कर रहे पर मंथ, तो आप कुछ भी निकाल नहीं पाओगे। वो सिर्फ स्टॉक में चले जाएगा पैसा, क्योंकि डेड स्टॉक बच जाता है आखिरी में आके। How do you handle food wastages? मतलब ये बहुत क्रिटिकल है। I also missed to discuss this. अभी अभी तो हम लोगों का फूड वेस्टेज इज नेक्स्ट टू नन। बट Next to none. हाँ, नेक्स्ट टू नन है, क्योंकि बिल्कुल प्री पोर्शन रहता है, और स्टॉक आउट हो जाता है, स्टॉक आउट हो गया कोई बात नहीं। हम्म। बट कोई भी ऐसा एक्सेसिव नहीं होता कि उसको आप फेंको डंप करो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो सब्जियां होती है वो भी बिल्कुल फ्रेश आती है। हमारे सारे वेंडर्स ऐसे ही हैं सब्जी वाले, जो सुबह सब्जी दे के जाते हैं हम लोगों को, 3 दिन 4 दिन तक सब्जी नहीं चलाते हम लोग। जो बेकरी आइटम्स होते हैं वो भी हम लोग लिमिटेड सेट अमाउंट में मंगाते हैं। फीफो पूरा मेंटेन किया जाता है टू मेक श्योर कि ठीक है, जो भी आइटम ऐसा है जो आज आया है वो पहले कंज्यूम हो जाए। पहले कंज्यूम हो। What's your vision? मतलब एक एंटरप्रेन्योर को ये नहीं पूछा कि भाई ठीक है आगे क्या करने वाले हो। So what do you think कि आप एक how will you beat Haldiram's now if it Haldiram is one of your competitors? ईट नहीं। वीट तो कहीं नहीं करना। हम हमारी रेस में हैं, हल्दीराम ने ऑलरेडी अचीव कर लिया, और आई डोंट थिंक कि हल्दीराम ने जो अचीव किया वो कोई भी और बाद में अचीव कर पाएगा। मे भी कोई कर ले, बट अभी जो फिगर्स है हल्दीराम के वो बहुत बड़े हैं। सो हम हमारी रेस में ही हैं, एंड आई फील कि आपको ना सिर्फ यही करना है कि आप कल से कितने बेटर हो गए हो। ऐसे तो आप बाद में आप देखना तो फिर इलॉन मस्क को देखूंगा, फिर रॉकेट छोड़ने लगे हो, क्या क्या करोगे आप यार। एक आप नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं कर सकते आप। So what are your goals? हम ठीक। लोगों के गोल्स ऐसे कि हम लोगों को बाय द ईयर 2030 वी एम टू हैव 1000 स्टोर्स ग्लोबली। You already have, है ना आप हम लोग आपके ऑलरेडी। ग्लोबली अभी पूरे अक्रॉस द ग्लोब तो प्रेजेंट नहीं है। अभी इंडिया है, यूएस है, दुबई, अभी सिर्फ ये 3 कंट्रीज है। यूएई में कैसा एक्सपीरियंस है आपका? यूएई में हम लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। वहां पे चाय को कड़क बोला जाता है। ओके। सो चाय को क्या बोला जाता है? कड़क, कड़क। ओके। गुड एक्सपीरियंस इट इज। एंड हाउ इज द रिस्पांस इन यूएस? यूएस में अभी ट्रेनिंग चल रही है। यूएस का एक स्टोर कैलिफोर्निया का है, जो ऑलमोस्ट वो स्टोर इन स्टोर फॉर्मेट पे है।
रेडी है, वो भी सिर्फ वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है। ओके, वी स्टार्टेड आउट अभी। हाँ, मतलब वो फ्रेंचाइज आउट हो चुके हैं, डैलस और कैलिफोर्निया दोनों। हम्म। अभी वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है। So, क्या एंटिसिपेशन है कि हाउ हाउ विल इट रन, कैसे? अभी अभी कुछ कुछ भी कुछ नहीं। कुछ नहीं, सिर्फ वो जो जो फील चाय काफी चालू करते के टाइम पे था ना, वो फील अभी है यूएस में एंटर करते टाइम। सेम लगी फीलिंग के, हाँ, थोड़ा सा नर्वसनेस। थोड़ी सी चल। तो है कि हाउ विल वी परफॉर्म, क्योंकि यूएस अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है। हाँ। जो जायंट्स आज लेट्स से वर्ल्ड लीडर्स हैं, हाँ। दे स्टार्टेड फ्रॉम यूएस। अगर आज आप स्टारबक्स को एक बहुत बड़ा ब्रांड मान रहे हो या देख रहे हो, या मैकडी को बहुत बड़ा ब्रांड आप देख रहे हो मान रहे हो, तो वो यूएस ही चालू हुए, हम्म। है ना? तो यूएस में बहुत स्कोप है आज भी। तो अगर वहां पे चीजें, एंड क्योंकि इंडियंस बहुत ज्यादा है, ब्रांड्स भी बहुत ज्यादा है, हाँ इंडियन ब्रांड्स भी हैं हाँ, काफी। प्लस हम लोगों के आर&डी में हम लोगों को ये समझना है कि वहां पे जो भी इंडियन आइटम्स या जो फूड आइटम्स हैं, दे डोंट टेस्ट लाइक इंडियन एट ऑल। तो अगर हम लोग यही इट्स टेस्ट अ करोगे, यूएस वर्जन ऑफ हाँ दैट्स योर यूज इंडियन फॉर, डिश। हाँ मतलब जैसे इंडियन वर्जन ऑफ मोमोज मिलते हैं ना आपको, हाँ। वैसा। तो अगर हम लोगों ने वहां पे उस चीज को रेप्लिकेट कर लिया, विच आई एम श्योर कर लेंगे, तो दिस मतलब नो लुकिंग बैक वाला सिनेरियो हो सकता है। चलो, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट आल्सो। थैंक यू। सिंस यू आर नाउ एंटिसिपेटिंग कि चलो यूएस का बिजनेस भी ऐसे ही होगा, हम्म, एंड वी आल्सो विश द सेम हाँ फॉर चाय कॉफी। पर हाउ डू यू डिसाइड कि अभी इंदौर में तो चलो यार एक सिटी में मेरा ये बिजनेस जो भी है वो चल गया, हाँ है ना? हाँ। पर अब मुझे नेक्स्ट कोई एक सिटी है जो आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पे इसको सेटअप करना है। हम्म। सो हाउ डू यू टेक दिस स्टेप, और उसके पहले आप रिसर्च कैसे करते हो? एक आर&डी की टीम है हम्म। और कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि किस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपके किस टाइप के लोग रहते हैं, किस टाइप की कार्स उस एरिया के अंदर है, किस टाइप की स्पेंडिंग कैपेसिटी लोगों की है वहां पे, हम्म। लोग कितना यूपीआई पेमेंट करते हैं ऑन डेली बेसिस। ये कैसे करते हो, मतलब ये थोड़ा और सॉफ्टवेयर डिटेल में बताओ। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बताओ। अरे मार्केट में सब, मतलब इंटरनेट पे ना हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ओके। और कंपनियां डेटा बेच रही हैं आपका। मतलब ईएनवाई के अलावा आप किस किस का रिपोर्ट्स हैं लिखते हो? और भी दो तीन कंपनीज और भी हैं जो लोकल लेवल के ऊपर ये स्काउटिंग के ही काम करती है, स्पेसिफिकली स्काउटिंग के लिए ही है, लोकेशन कैन स्काउटिंग यू के लिए। नेम देम सम, मतलब ऑडियंस में कोई हो जो स्टार्ट करेगा तो वो आपको मतलब दुआओं में याद रखेगा, चलो कुछ बता के गया। यार तभी नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, मैं देख के बता दूंगा आपको। चलो ठीक है, विल हाँ पुट इन डिस्क्रिप्शन। हाँ। ठीक है, हम लोग डिस्क्रिप्शन में उसको ऐड कर देंगे। देयर लाइक सॉफ्टवेयर इन देयर रिपोर्ट्स, एंड देन ऑन ग्राउंड टीम भी आप ऑन ग्राउंड टीम रखते भी है हैं। हमारे पास। तो पहले वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग स्काउट कर लेते हैं कि ठीक है यार, ये वाली जो लेन है, दिस लुक्स प्रॉमिसिंग। फिर हमारा बंदा वहां पे जाता है, वो पूरी लेन को अच्छे से देखता है, आसपास की लेनों को भी देखता है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आपका प्राइम लोकेशन जो होती है वो लेट्स से आपको अगर 3 लाख रुपए के किराए पे मिल रही है मंथली, तो एक लेन पीछे अगर आप आते हो तो आपको 1.5 लाख में मिल जाती है। तो जो डिफरेंस अमाउंट है, आप उसको मार्केटिंग में यूज करके हम्म। फुटफॉल, सेम फुटफॉल जो प्राइम पे आता है, वो आप एक गली पीछे भी ले सकते और आपके बिजनेस में जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि हो। नियर बाय एरिया से ही फुटफॉल ज्यादा एक्सपेक्टेड हाँ हाँ है ना? क्योंकि हम हाँ। लोग फाइन डाइन रेस्टोरेंट नहीं है कि भाई लोग प्लस हम लोग मल्टीपल ड्राइव इन सेंटर्स बना करेंगे। रहे हैं ना, हम लोग ऐसा तो कर नहीं रहे कि सिंगल सेंटर के ऊपर ही आपको आके खाना है। अगर हाँ पूरे सिटी के अंदर एक ही चाय का भी होता तो फिर आई वुड हैव गॉन फॉर जो सेटअप जो नीलोफर कैफे ने किया अभी हैदराबाद के अंदर। हाँ। हैदराबाद ही ना, हाँ। नीलोफर कैफे ने जो सेटअप किया, 40 लाख की बिल्डिंग ली पूरी, बड़ा सारा बनाया। तो अगर एक ही होता तो मैं वही करता, लेकिन हम लोगों का नहीं है वैसा वाला मॉडल कि हम लोग एक पे ही फोकस करें। हम्म। हम लोगों को तो हर एरिया को कैटर करना है। सो पर इसमें खर्चा भी होता होगा इनिशियली, होता ही है। तो फिर जो स्टार्ट कर रहा है उसके पैसा नहीं तो वो कैसे करेगा ये? तो फिर खुद जाके देखो, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट नहीं है। सबको सबको चाहिए कि मैं एक ही रात में अमीर सोऊं और सुबह अमीर उठूं, लेकिन ऐसा होता नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ती, जो घिसना है वो घिसना ही पड़ेगी आप। कैसे आप डिसाइड करते हैं, या आपने किया आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस कि भाई हम्म, यार यहाँ या ना बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, हम लोगों ने एंटिसिपेट तो किया था कि चलो बर्न करेंगे और रिटर्न्स आ जाएगा ओवर द पीरियड, ऐसा भी तो हुआ होगा। हम लोगों ने लोकेशंस ओवर होल्ड कर ली थी। ओके। इनिशियल लेवल पे जब हमने 4 आउटलेट चालू किए ना, तो हमने लोकेशन 7 होल्ड की हुई थी।
ओके। हमको था कि यार ठीक है, ये 4 चालू हो जाएगी, फिर यहाँ से जितना प्रॉफिट आएगा उससे फटाफट फटाफट करके बाकी की कर लें, क्योंकि लोकेशन प्रॉमिसिंग है। हम्म, बट जितना एक्सपेक्ट किया था सेल्स या प्रॉफिट या रोटेशन, उतना आया नहीं। और वो जो लोकेशंस थी उनका रेंट हमको रोज मार रहा था। हम्म। तो फिर फाइनली हम लोगों ने 3 महीने के बाद में डिसाइड किया कि नहीं, आप लोकेशन छोड़ना चालू कर दो। सो लोकेशंस में हम जब लेते हैं तो 11 मंथ्स का ही आपका क्लॉज होता है या? नहीं नहीं नहीं, कोशिश करते हैं कि 9 साल का हो जाए, ओके। और बेयर मिनिमम 5 साल का तो करते ही करते हैं। क्योंकि एज अ ब्रांड, एज अ बिजनेस, इफ आई एम स्पेंडिंग 30 lakhs 35 lakhs एट अ स्पॉट, हम्म, ठीक है, जहां पे मेरे कारण फुटफॉल आने वाला है, हम्म। तो मैं उस जगह को पूरा बना के ऐसे थाली में सजा के दे नहीं दूंगा ना किसी को। अदरवाइज क्या होता है कि लैंडलॉर्ड्स आर, लेट्स से, एट टाइम्स दे आर वेरी ट्रिकी। ट्रिकी, तो नहीं, मतलब होते नीची होते हैं। आई वाज ट्राइंग टू बी पोलाइट, बट इफ यू लेकिन आर ओपन तो चलो हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल लेकिन जाते होते ही हैं, वही होते हैं वो तो। वो क्या करते हैं कि अगर आपने 11 महीने का अग्रीमेंट किया, आपकी दुकान अच्छी चलने लग गई, उसको दिख गया लैंडलॉर्ड को, तो बोलेगा कि मैं किराया बढ़ा रहा हूँ आपका। हैं। 5 साल के अग्रीमेंट में क्या होता है कि कोई कुछ बोल ही नहीं पाता ना। आज जो डिसाइड किया है, जो भी हम लोगों ने इंक्रीमेंट की साइकिल फिक्स और करी उसको है। भी वो अपॉर्चुनिटी तो है स्टार्ट में, आप जो भी उसको हाँ रखना हाँ है वो रख ले, वो हाँ, मार्कअप कर। वो सब तो है। वो पहले ही मार्क, जब पता चल जाता है कि ठीक है यार, मतलब जो नोन लोकेशन हम लोगों की, जो नोन एरियाज है, वहां पे पता चलता है ना कि चाय कापी को जगह चाहिए, तो वो वैसे ही किराया 10-15 हजार से बढ़ा देते हैं। आपकी वेबसाइट पे मैंने देखा कि यू स्टार्टेड सेलिंग मर्चेंडाइज आल्सो। हाँ, रिसेंटली, अभी वो टेस्टिंग फेज में चल रहा है। हाँ, मतलब लुक हाँ एंड फील भी वैसे ही था, बट हाँ, देन व्हाई मर्चेंडाइज? टू हैव अ कम्युनिटी, ठीक है। अब जैसे चाय कापी पे आपने देखा होगा, तो आपको ना फेमिलियर फेसेस हमेशा मिलेंगे। वो हम्म, एक जो दूसरा घर जो है ना, वो एक सेट ऑफ कम्युनिटी या एक, लेट्स से, एक बिल्ड हो चुकी है। तो टू टू गिव बैक टू देम, कि अगर आज कोई चाय कापी आते हैं, तो दे फील प्राउड किया, दे आर चाय कापी मेंबर्स। तो ऐसा कुछ मर्चेंडाइज हो, भले कुछ मग्स हो, कुछ टी शर्ट्स हो, कुछ की चेन्स हो, जो हम उनको दे सके या ओके। जो पहन के घूम सके। भाई चाय से तो प्यार बहुत सौ को होता है, कॉफी से प्यार बहुत सारों को होता है। तो हम लोगों का जो मर्चेंडाइज है वो उसी लेवल पे आने वाला है। दैट विल बी सम विद सम पंस related to the food items that we sell, specifically the items that we sell. बट यू थिंक इट इज दिस कैन बी अ गुड स्ट्रेटजी फॉर कस्टमर रिटेंशन आल्सो? हाँ, मतलब ये सारी चीज सोच के ही डाला था मर्चेंडाइज वहां पे। और एट टाइम्स यू हैव टू गिफ्ट टू सर्टन पीपल, ठीक है, तो फिर सोचना पड़ता है क्या दे क्या दे। खुद का मर्चेंडाइज होगा तो हाथों तो ही उठा के गिफ्ट कर देंगे। एंड पीपल फील कनेक्टेड टू इट एज वेल। क्या ठीक है, हमको चाय कापी का कुछ मिला हुआ है, लेट्स से इफ आई एम सेलिंग टी शर्ट फॉर 899 ऑनलाइन, तो कस्टमर के लिए वो वैल्यू है 899 रुपीज की। हमको पता है कि ये कस्टमर हमारा इतने टाइम से है, इतना स्पेंड करता हाँ, है। मतलब दैट इज सॉर्ट ऑफ बैक ऑफ माइंड, अंडरलाइन अंडरस्टूड कि भाई मर्चेंडाइज हमको ई कॉमर्स नहीं करना है। हाँ, ई इट्स लाइक कॉमर्स नहीं करना। हाँ, हमको बॉन्ड बना के रखना है हमारे हाँ कस्टमर से। हाँ, ओके। पर व्हाई व्हाई कम्युनिटी बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट एक बिजनेस में? बिकॉज वो लॉयल्टी आपको ना एक बार आए हुए कस्टमर से नहीं मिलती। कम्युनिटी रहेगी तो वो आपको बताएगी कि यार यहाँ पे ये गलत हो रहा है, यहाँ पे ये सही हो रहा है। दे स्टार्ट कंसिडरिंग योर प्लेस एज देयर ओन। सो एक तरह के फीडबैक मैकेनिज्म भी बन जाता है, फीडबैक मैकेनिज्म बन जाता है, ऑर्गेनिक नए सॉर्ट ऑफ कस्टमर लाने के लिए भी जरिया एक बन चैनल जाता भी है। बन जाता है। हाँ व्हाट वाज एनी टाइम डिड यू फील कि भाई ये फेलियर पॉइंट था? ये हर बिजनेस में आता है, एंड आपका तो काफी मतलब काफी सालों का एक जर्नी आपने ट्रैवल किया है, हाँ, जहाँ लाइव हर्ड स्टोरीज जब मैं जॉब में भी था, वेयर आवर सीईओज यूज्ड टू टेल अस कि भाई देयर वाज अ पॉइंट जब वी देयर लाइक मेक एंड ब्रेक डिसीजन है कि भाई हाँ। अब चलना है, कल शटर खोलना है नहीं खोलना है, लाइक वी आर गोइंग टू ऑफिस और नॉट। कोविड के बाद पूरी टीम ने या तो रिजाइन कर दिया था या चले गए थे। कोई भी नहीं बचा था, सिर्फ मैं अकेला था। और हमारे अकाउंटेंट ने, जैन साहब, वो थे। पूरी टीम कोई भी नहीं था। कितने सुरेश ने स्टाफ? मन बनाया था जाने का। इवन द को फाउंडर? हाँ हाँ, उसने मन बना लिया जाने का, क्योंकि वो उसका कुछ दूसरा काम चालू कर चुका था। तो फिर क्या हो, कृष्ण भगवान आए वापस से कि चलो नहीं, कृष्ण रन जी में नहीं, मेरे नहीं? मेरे पिताजी खड़े थे बस। ही वाज लाइक कि तू काय को लोड ले रहा है। वाज लाइक कि चलो बंद करना ही पड़ेगा अब, क्योंकि ना पैसे हैं सस्टेन करने के लिए, ना कुछ है। तो पापा बोले कि ठीक है, पैसे तो मेरे पास रखे हैं, तू ले जा, बात की बाद में देखेंगे, बाकी जो होगा वो तो होगा फिर।
सो इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ माय फादर चाय का भी सर्वाइव्ड और रिवाइव हुआ और अभी एंड जहाँ वी पे आर है। हियर टुडे। हाँ हाँ, एंड वी आर हियर टुडे, अदरवाइज होते भी नहीं, बैठे ही नहीं होता। कोविड में लग गए थे ताले पूरे। ऑल स्टोर्स, तो कोविड में सब कुछ सब बंद कुछ हो ही बंद गया हो था गया ना, था। और ऐसे समझो कि अगर कोई फ्रेंचाइजी लेके बैठा हुआ है तो वो कब तक रेंट बियर करेगा। तो हम लोगों ने जहां जहां पे रेंट का निगोशिएट कर सकते थे हमने किया। जो लैंडलॉर्ड मान गए वहां पे सस्टेन कर गए, जो लैंडलॉर्ड नहीं माने वहां पे हमको शट करना पड़ा। और जब आप वापस से उसको रीस्टार्ट करते हो कंपनी को, तो यू हैव टू हैव बैकिंग। अभी चाय पत्ती डिलीवर करनी तो कौन करेगा, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे। बट जो लोग रुके वो रुक गए, जो जाने वाले थे चले गए। चले गए। आज के डेट में पर आपको लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा ओवररेटेड हो गया है ड्यू टू सोशल मीडिया एंड नहीं, सोशल लिंक्डइन मीडिया स्पेशली? ये हुआ है कि हर किराने की दुकान खोलने वाला खुद को एंटरप्रेन्योर बोलता है हुँ, कि मैंने मेरा एक स्टार्टअप चालू किया है। ये वहां से हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप। बैक इन 2010 व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, तब ऐसा था कि एज एन एंटरप्रेन्योर यू शुड बी सॉल्विंग समथिंग। ठीक है, मतलब आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करना हाँ, चाहिए। आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। दैट व्हाट मेक्स यू एन एंटरप्रेन्योर। दुकान खोल के यू कैन एंड नॉट। इट कैन बी एज़ सिंपल एज़ दैट कि भाई आप बल्ब बेच रहे हो, कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप भले ट्रेडिंग कर रहे हो, बट आप कहीं न कहीं तो कुछ करो लेकिन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। माल लेके बेचना तो वो तो धंधा हो गया, बिजनेस हो गया। एंटरप्रेन्योर शुड बी समथिंग जो ना कुछ सॉल्व कर रहा है। उसको लगता है इलॉन मस्क इज समथिंग जिसको आप बिल्कुल प्रॉपरली लेबल कर सकते हो एंटरप्रेन्योर। बाकी तो ठीक है, सस्ता लेके महंगा बेच दिया वो तो बिजनेस है। सो हाउ हाउ विल यू एडवाइस जो आप नेक्स्ट क्रॉप आप अलग-अलग जगह जाते भी होंगे जहाँ पे यू बी गिविंग सेशंस एंड ऑल। हाँ सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है जो यंग ब्लड नया आ रहा है और स्टार्टअप्स एंड नया-नया चीज़ अरे स्टार्ट कर रहा है? मतलब क्या गजब गजब के आइडियाज होते हैं लोगों के पास में। सिंपल सिंपल चीजों को ट्वीक करके दे आर एबल टू मेक सर्टन थिंग्स। कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो सदियों से चली आ रही है आपकी आंखों के सामने होती है, बट आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा होता वो, क्योंकि उनकी थिंकिंग अलग होती है, तो वो उसको सॉल्व कर जाते बट आर यू आफ्टर मनी पर्सनली हैं एक टाइम पे। कि नहीं यस, ठीक है प्रॉब्लम सॉल्विंग ही नहीं नहीं, फर्स्ट है? काय की प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक टाइम पे मनी वॉज द ओनली रीजन, बट नाउ इट्स मोर अबाउट लेगेसी देन मनी। पैसे तो अब है, बीच में नहीं थे। बिकॉज़ आप वो एक लेवल पे आ गए हैं। हाँ, अब ठीक है, अब ऐसा है कि ठीक है, अब ना भी कमाऊंगा इसके बाद में तो चलेगा, लेकिन अब लेगेसी। जो नए लोग जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो एक ट्वीक करके भी सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स को भी अच्छे तरीके से सॉल्व करके कमा हाँ रहे हैं, हाँ एक बिजनेस खड़ा करने की कोशिश कर हाँ। रहे हैं, क्या व्हाट वुड यू एडवाइस देम और क्या ज्ञान देना चाहेंगे आप जो उनको एक्चुअली काम आएगा? ये ज्ञान बांटने वाले बहुत बैठे हैं इंटरनेट के ऊपर, मुझसे ज्ञान मत लो। मतलब मैं क्या ज्ञान बांटूं, मैं ऑनेस्टली मतलब आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। मतलब अगर ठीक है आप कर रहे हो तो ऑब्वियस आप कुछ सही कर रहे हो, इसलिए आप कुछ कर पा रहे हो ना। अब जब तक आप ये नहीं देखते कि क्या गलत कर रहे हो, तब तक कैसे बोल दोगे आप। बट आप कुछ चीजें होती है, जैसे कभी कभी लोगों के दिमाग में सिर्फ पैसा होता है, और वो क्लाइंट्स ना समझते हो ऐसा कुछ कोशिश करते हैं कि एक ही बार में मुर्गी काट के खा जाओ। सो यू शुड ऑलवेज बी बिहाइंड द 150 वाले को एग्स। 350 कैसे बेचूं मैं? सो इनिशियल व्हेन समबडी इज कमिंग, सो हाँ 150 का अगर उसका बिलिंग लोगों कर का, रहा है, हाँ सो लाइक इफ यू आर थिंकिंग फर्स्ट कि भाई इसको ही मैं 350 का नेक्स्ट टाइम कैसे चिपकाऊंगा, हाँ, तो वो चीज गलत हो गलत हो जाती है। जाएगी। आपको 150 वाले कस्टमर को ना पहले वैल्यू देनी पड़ती है। कितनी बार ऐसा होता है कि जब कस्टमर हमसे बोलता था कि आपके मेन्यू की सबसे महंगा सैंडविच तो लेट्स से 180 रुपए का है, तो हम बोलते थे कि सर आपका टेस्ट पैलेट कैसा है, क्योंकि उस सैंडविच का टेस्ट अलग है ना। अभी किसी मीठा खाने वाले को मैं मिर्ची वाला सैंडविच दे दूंगा, तो वो तो ये बोलेगा तुम्हारे यहाँ पर चीजें खराब मिलती है, क्योंकि आपने रिकमेंड किया है। अब आप रिकमेंड कर रहे हो कि आपको आपकी जेब भरनी थी। आप कस्टमर की साइकी को समझ के जब कस्टमर को रिकमेंड करने लग जाते हो ना जेन्युइनली, उस टाइम पे आप एक अलग होराइजन पे चले आते हो। हमने बहुत से कस्टमर्स को डाउनसेल किया हम्म। कि अगर आपको 150 की चीज लेनी है, हम बोलते हैं नहीं सर, आपके एज पर द थिंग्स दैट यू हैव डिस्क्राइब आपको 120 वाला सैंडविच ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड दे एक्चुअली फेल्ट। बताओ कौन सा बिजनेस ऐसा बोलता है कि यार आप ये महंगा मत लो। लोग तो अपसेल के पीछे ऐसे पड़े रहे डंडा लेके कि अब अपसेल करो, अपसेल करो, अपसेल करो। मेजोरिटी ऑफ दुनिया तो उसी पे है। हाँ, हम लोगों का क्लियर कट है भाई, अपसेलिंग करनी है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कस्टमर्स पॉकेट। आप आज कस्टमर को अ, घर वाला फील दे दो, कस्टमर फिर आ जाएगा। ऑटोमेटिकली होगा। हाँ, तो कस्टमर को पता है ना कि यार अगर ये मेरे पैसे बचवा रहा है तो मेरे बारे में सोच रहा है। दैट अदरवाइज अगेन तो एड्स अप टू योर सीएलटीवी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और सीएलटीवी में पी रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ,
हम लोग जनरली हमारा एक सेगमेंट होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ एनी एपिसोड, हम्म, है ना, एक सिंपल रैपिड फायर होता है, वी कॉल ग्रिल द गेस्ट. ठीक है. ओके, सो लेट्स हैव इट क्विक एंड विटी हाँ. फ्रॉम यू एज वेल. हाँ. सो एनी कैफे दैट यू एडमायर पर्सनली कि यार ये बहुत बढ़िया है. मिस्टर बीन्स इंदौर वाला. ओके, स्टिल लोकल, ऐसे कुछ इंटरनेशनल नहीं है जो आपको अपनी नजर में है? इंटरनेशनल के अंदर सब मोनोटोनस हो जाता है, ओके. या जो भी स्केल कर रहा होता है ना मोनोटोनस हो जाता है. तो इसलिए हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया इस चीज पे कि चाय काफी के सारे स्टोर अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग फील देते हैं, हाँ हाँ. एट द सेम टाइम मेंटेनिंग कि हाँ ये चाय काफी है. आपके लिए क्या मोर लाइकेबल है, चाय या कॉफी? डिपेंड करता है किस टाइम में मुझसे सवाल कर रहे हो. सुबह सुबह पूछ रहे हो तो चाय, हाँ. शाम को पूछ रहे हो तो कॉफी. ओके. एक कोई वियर्डेस्ट कस्टमर रिक्वेस्ट जो आपको आया हो और आप काउंटर पे खड़े हो इनिशियल डेज में आपके? एक बार ना मैंने चाय बेची थी कस्टमर को, लार्ज चाय थी. सो दैट लेडी टुक द टी. हाँ. उन्होंने 2 सिप मारे, फिर 1 सिप मारा और आके उन्होंने दे दिया, रिटर्न कर दिया. आई वाज लाइक कि वो बोले कि चाय अच्छी नहीं बनी. मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया. मैंने कहा ठीक है, नो क्वेश्चन आस्क्ड, हम लोग रिप्लेस कर देते हैं. फिर से फ्रेश चाय बनवाई, हाथों हाथ कस्टमर को रिपीट दी. वो फिर एक गुड पी के वापस आ गई कि चाय अच्छी नहीं बनी. मैंने, मैडम प्रॉब्लम क्या आ रही है? चाय तो वैसी बनी ऐसी बनती है, आपको क्या प्रॉब्लम, कुछ टेस्ट आपको अलग चाहिए, क्या चाहिए? तो बोले भैया इसमें शक्कर है. तो मैंने, मैडम ऐसे बता दो ना आपको विदाउट शुगर चाय चाहिए. अब चाय अच्छी नहीं बनी का क्या मतलब हुआ? तो ऐसे बहुत बार ऐसे खी जाती है कभी ऐसे कस्टमर को, ऑब्वियसली इन द किचन, नहीं. बीटीएस में, नहीं नॉट एट फोर फ्रंट. नहीं 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 नहीं, ऐसे कुछ नहीं नहीं. नहीं, नहीं करते. ओके. मतलब ठीक है, मूवीज में ऐसा दिखाते हैं ना कि आखिरी आखिरी को ऑर्डर हाँ, करना सैफ अली चाहिए. खान आया और एक तमाचा मार दिया. हाँ, वैसे नहीं होता, वैसे नहीं होता. ठीक है, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बिल्कुल आखिरी ऑर्डर के टाइम पे, लेकिन ढंग से बना के जाते ओके. एक एक कोई डिश जो आपके ही मेनू की है पर हैं. आपको सीक्रेटली ऐसे पसंद नहीं है कि यार चलो ठीक है, सेल भी इसका बहुत अच्छा चलता है, मुझे पर्सनल लेवल पे अच्छी नहीं लगती है? चिली गार्लिक चीज सैंडविच. अच्छा. मैं चिली गार्लिक चीज टोस्ट नहीं बोल रहा हूँ, चिली गार्लिक सैंडविच चीज बोल रहा हूँ. सैंडविच. हाँ. ऐसे क्यों? यू डोंट लाइक इट मेरे को, पर्सनली? मेरा वो पैलेट बिल्कुल उस सैंडविच में सिर्फ मिर्ची है, ओके. मुझको वो नहीं जमता. बट कुछ कस्टमर्स खाते हैं तो इसलिए हम लोगों ने उसको मेन्यू में रखा हुआ है. कोई एक चीजी लाइन जो आप आपके बच्चों को बोलते हैं जब भी आप फ्लोर पे होते हैं या रेस्टोरेंट में होते मेरे हैं? बच्चे होना बाकी है. नहीं, आपके आपके टीम को कोई एक एज अ फाउंडर आप कोई एक चीजी लाइन बोलते हैं ऐसे कि भाई ठीक है, अब आगे बढ़ना हो तो इस तरीके करो, तुम भी आगे बढ़ सकते हो, ऐसे कोई कोट आप करते हो? चीजी लाइन तो नहीं है, बट हाँ मैं रियल एग्जांपल ही देता हूँ. जो मैंने आपको बताया था, जो पहले हमारे रिक्रूट थे, हाँ. वो आज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं. इट्स बिन 10 years. ओह. वो वाओ. आज भी है. तो मैं बच्चों को उनका एग्जांपल देता हूँ कि देख लो, ये वो पॉइंट है जहां पे तुम इस लाल टी शर्ट से लेके तो इस ग्रे कलर की शर्ट तक का सफर तय कर सकते व्हाट इज हिज नेम, हिज हो. सुमन नेम? कुमार. सुमन कुमार. यस. ओके, तो आपने जब रिक्रूट किया तो वो क्या रोल में थे? तब वो एरिया मैनेजर के रूप पे आए थे. ओके, नाउ ये व्हाट इज डूइंग? ऑलमोस्ट ऑपरेशन हेड. व्हाट इज दिस ऑलमोस्ट ऑपरेशन हेड यार? ऑलमोस्ट ऐसा है कि मैं चाहता हूँ अभी थोड़ा सा और पूछूं. वेरी वेरी कंजर्वेटिव फाउंडर. ओके. ऑन दैट नोट, टू मतलब थैंक यू फॉर टेलिंग ऑल द स्टोरीज इंक्लूडिंग सुमन कुमार at the last, and thank you for being today on the Differ Show, Sahil. It was lovely having you. बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताई है आपने. आई होप इतने शॉर्ट पीरियड में, बिकॉज बिजनेस ऐसी चीज होती है ना कि एंटरप्रेन्योर ने या ओनर ने, धंधा बनाने वाले ने बहुत बड़ी जर्नी ट्रैवल की होती है और हम उसको हाँ, बोले भाई चलो 1 घंटे में ना दस आप साल इसको बता दस दो, साल की जर्नी आप 10 घंटे में भी नहीं कवर कर नहीं सकते. कवर कर सकते हैं. कर ही नहीं सकते. बट देन आपने बहुत सारी चीजें जो बताई, आई होप ऑडियंस को, जो भी इस सेक्टर में इस सेगमेंट में जाना चाहेगा, वो जस्ट आउट ऑफ गट या आउट ऑफ इमोशन ना जाए, या जस्ट चाय कॉपी पे आके सिर्फ आइडिएशन करके ना करे, उसको सेंसिबली ले और चाय कॉपी का जो उनके फाउंडर्स का एक्सपीरियंस है उससे सीखे. सो थैंक यू फॉर बीइंग टुडे ऑन द शो. थैंक यू. दोस्तों, हम हमारे चैनल के कंटेंट के थ्रू कॉन्स्टेंटली आप तक वैल्यू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा. ये मुझे और मेरी टीम को एक मोटिवेशन देगा और अच्छे गेस्ट और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने.